मैं सोच रहा था इस्कॉन सर्वश्रेष्ठ आर्य समाज है? आर्य समाज, आर्य समाज कैसे है? अहो बत स्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनो शश्नु आर्या ब्रह्मान चुर नाम गृणन्ति ये ते। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है जीव से, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, आर्यों के लिए जो योग्य कार्य है वो सारे कर लिए हैं, सारी यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया और वेदों को कई बार पढ़ लिया केवल एक बार नाम उच्चारण करने से। तो इस्कॉन की डिवोटी तो 28,000 बार रोज करते ही कम से कम। डांट पड़ती है 16 माला क्यों नहीं किया या सुबह क्यों नहीं कर लिया? तो उनसे बड़ा आर्य समाजी कौन होगा? आर्य समाजी समझ रहे हैं जो वाकई आर्य है। एक आर्य को वाकई जीवन के मूल्यों को जानना चाहिए। जैसे आप गीता में कई बार बोलते हैं ना, भगवान आर्य आर्य करके शब्द, आर्य पुत्र कहने का अर्थ था कि आप अपने जीवन के मूल्यों को समझिए, जीवन के, मनुष्य जीवन के महत्व को समझिए। खैर इसी पर चर्चा हो ही रही है। हाँ, उसी पर चर्चा हो रही है कि हमें मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ठीक है ना? परम श्रेय क्या था हमने 9वें श्लोक में सीखा था, और 12वें में सीखा शास्त्रों का वह सार, 11वें में सीखा वह सार जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। और आज हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ओके, सो शैल स्टार्ट नाउ। हम लोग कल का श्लोक जो था जिसमें शास्त्रों के सार के बारे में बताया गया था, जो जीव को, मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे, उसके बारे में हम एक रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद फिर आज के श्लोक देखते हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं, उनमें बहुत सारे कर्मों का वर्णन है जिन्हें सुना जाना चाहिए, जिसके अनेक अनेक विभाग हैं अलग अलग लोगों के अधिकार के अनुसार। इसलिए हे सूत गोस्वामी, यहाँ पर उन सारे शास्त्रों का जो सार है वह बताइए जिसे आपने अपनी बुद्धि से निर्धारित किया है। ओके, जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा करके वह बात बताइए जो सारे अमंगल नष्ट करने वाली हो, जीव के लिए परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाली हो, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा दोनों प्रसन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कल बताना भूल गया था इस बात को, कि जब आप भक्ति स्थापित करते हैं, आपकी बातों से, आपके प्रवचन से ये सिद्ध हो कि शुद्ध भक्ति ही जीव का परम कल्याण करने वाली है, तो जीव को तो सुख मिलता ही है, लेकिन जीव को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मेन बात है। और इसीलिए लोगों को वो अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कथा तब अच्छी लगती है जब परंपरा में प्राप्त हो। तो परंपरा में क्या सिखाएंगे? सही सही सिद्धांत सिखाएंगे। तो सही सही सिद्धांत सिखाएंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जीव कृष्ण का नित्य दास है, उनकी भक्ति करके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण कथा तभी अच्छी लगेगी, तभी जीव का कल्याण करने वाली होगी। ऑब्वियसली कृष्ण कथा कल्याण करने वाली ही होती है। मतलब मैं कह रहा हूं तथाकथित कृष्ण कथा जिसमें भगवान से विरुद्ध बातें बोली जाती हैं, कृष्ण निराकार है इत्यादि बोलते हैं, वह भगवान को संतुष्ट नहीं करने वाली, तो जीव को भी संतुष्ट नहीं करेगी। एक छोटी सी घटना को बताऊंगा। मैं अलवर में पुस्तक वितरण कर रहा था और एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको मैं कृष्ण बुक दे रहा था। इसमें वो मुझे बोलता है, देखिए इसमें ये तो नहीं लिखा है ना भगवान निराकार है। नहीं, इसमें ये तो लिखा नहीं ना भगवान काल्पनिक है। मैं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान है और भागवतम के आधार पे। तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता था जब कोई बोलता था कि कृष्ण भगवान जो है निराकार है, क्योंकि वो अच्छा भक्त रहा होगा, भक्त होगा, इसलिए ऐसी बात सुनकर वह भक्त को बहुत दुख लगता है। भगवान को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो भगवान को भी संतुष्ट करे और जीव को भी संतुष्ट करे। आत्मा का अर्थ, वैसे तो आत्मा का अर्थ हम यही सोच रहे समझे हैं कि आत्मा को संतुष्ट करे, लेकिन आत्मा को संतुष्ट तभी करेगा जब भगवान संतुष्ट होंगे। दोनों ही संतुष्ट हो जाए, दोनों अर्थ लिए थे हमने। जिसका निर्धारण आपने हर प्रकार की चंचलता को निवारण करने वाली बुद्धि से किया था। इसकी व्याख्या हम लोगों ने करी थी। हमारा मन इधर जाता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है ना, आपने सम्यक रूप से जो निर्धारित कर दिया वो बताइए। शौनक आदि ऋषि व्याकुल हैं कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। उनका तो उद्धार हो ही रहा है, कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन आगे भी लोगों का लाभ हो जाए इसलिए वह चाहते हैं। किसी भी भौतिक व्यवस्था के द्वारा जीवात्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आहार, निद्रा, भय और मैथुन की कोई भी व्यवस्था जीव को कभी सुखी नहीं कर सकती। और आप क्या ये मानते हैं, क्या ये देखते हैं कि केवल इन 4 की व्यवस्था में ही हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो रहा है? यानी उन 4 चीजों की व्यवस्था में मानव जीवन व्यर्थ हो रहा है जिससे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो यानी हम अपने को असंतुष्ट करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं।
हम अपने आप को असंतुष्ट करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सारे कार्य केवल शरीर के हैं, आत्मा के लिए तो नहीं है। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अब क्या उसको हमने प्रमाण भी दिया था भगवत गीता से, इंद्रियों के द्वारा उनके भोगों से संपर्क करने से ही व्यक्ति का दुख का निर्माण होता है। तो आप प्रश्न कर सकते हो, क्या मैं देखूं नहीं, क्या मैं सुनूं नहीं, क्या मैं खाऊं नहीं? ये तो संभव नहीं है। क्या मैं अभी नहीं देख रहा हूं? आप लोग कुछ नहीं देख रहे हैं अभी? क्या आप लोग अभी कुछ सुन नहीं रहे हैं? लेकिन क्या इसका प्रभाव अलग देख रहे हैं सामान्य सुनने इत्यादि से और देखने इत्यादि से? अभी हम भागवत के शब्दों को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, और दुनिया की बात करते तो कितना हृदय को जलाने वाली होती है। क्या इस बात को हम देख पा रहे हैं या खाली मैं बोल ही रहा हूं? समझ रहे ना मेरी बात? यस। शास्त्रों का उद्देश्य यह है कि जीव जो घोर अंधकार में पड़ा है उसको धीरे धीरे प्रगति करा के भक्ति स्वीकार करने के स्तर तक लाया जाए। ये इसकी काफी व्याख्या की गई थी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो एकदम भोगों में पड़ा व्यक्ति है उसको धीरे धीरे कर्म कांड, ज्ञान कांड ऐसे करके धीरे धीरे करके ठेला जा रहा है, लाया जा रहा है कि भगवान की भक्ति में आ जाए किसी तरह से। ये ध्यान देना आपको कि कर्म कांड, ज्ञान कांड से भक्ति में नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम वो नियम पालन करना सीख जाए। मैंने पहले भी बताया था, जो व्यक्ति अपने जीवन में नियम पालन करना की आदत है, कुछ पूजा पाठ करते कुछ करते हैं, तो उनके लिए भक्ति के नियमों का पालन करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नियम पालन करने की आदत है। मैं फिर से इसको एम्फोसाइज कर रहा हूं, स्वैर आचरण, इंडिपेंडेंट बिहेवियर ही बद्ध जीव का मुख्य लक्षण है। To do what he wants to do is the main disease of the living entity, conditioned living entity. Does it make sense? Can you translate into Telugu, Amarnath Prabhu? Translate it loudly so that Karnamit Prabhu can hear. By the time I think something what I have to speak, I'll again repeat it. The main disease of conditioned living entity is to behave independently. స్వతంత్రంగా జీవించాలని అనుకుంటారు। तो हिंदी बोल रहे हैं, स्वतंत्रता अनुकूल, लाइक दैट। चलो एक व्यक्ति हिंदी में अनुवाद कर दो इससे पहले कि आगे बढ़ जाओ। किसी को समझ में आ रहा है? बद्ध जीव का ये प्रमुख बीमारी है, ये एकमात्र बीमारी है कि स्वैर आचरण करना चाहता है, जैसा इसकी इच्छा वो वैसे करना चाहता है, और उससे उसका हित कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्र मतलब जो बोल रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम ये करो, तुम ये मत करो, और इसीलिए लोग शास्त्र सुनना नहीं चाहते। लेकिन शास्त्र उनके हित के लिए बोल रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा मन माना आचरण करना चाहता है, लेकिन माता पिता सुशासन करते, नहीं ये करो, उठो, स्नान करो, इस समय खाओ, करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। तो इसीलिए वो पूछ रहे थे कि शास्त्रों का वह सार जिससे आत्मा परम सुखी हो जाए, यानी कि उस सार का मतलब समझ लेना चाहिए कि कुछ साधन बताया जाएगा, कुछ नियम बताए जाएंगे जिससे आत्मा सुखी हो जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये हम जब उत्तर सुनेंगे तो समझ में आएगा। नियम, ऐसे कुछ नियम पालन करें, कुछ साधन करें जिससे जीव सुखी हो जाए। साधन करने के लिए कुछ नियम करना चाहिए ना, ठीक है ना? मैं ऐसे की व्याख्या और कर सकता हूँ। एक बात बोल के और बताऊंगा। जैसे आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना था। तो जिस डॉक्टर के पास जा रहा था उस समय बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह ठंडक थी। लेकिन अब मुझे अगर बीमारी ठीक करनी है तो उस ठंड को सहन करके मैं जाऊंगा। ठंड लग रही है लेकिन मुझे उससे बड़ी बीमारी ठीक करनी है, तो उसको सहन करके मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर के पास पहुंचा तो तुरंत सही कर देगा, लेकिन हमको सहन तो करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर हम अपनी अविद्या रूपी बीमारी को निवृत्त होना चाहते हैं, तो ये मन की जो स्वैर आचरण, समझते हैं स्वैर आचरण, इंडिपेंडेंट बिहेवियर की आदत है, उसको हमें सहन करना पड़ेगा ना। हम ये नहीं करेंगे, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करेंगे। भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तभी हम सुखी हो जाएंगे। भले इस समय हमको अच्छा लगे या ना लगे। कभी अच्छा भी लगता है, अच्छा ही लगता है, कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता है, मान लीजिए कभी कभी नहीं भी लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। कल एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं जब करते से मुझे लग रहा था मेरी यहाँ तक आत्मा आ गई। हमने कहा यहीं तो रोक लो, अगर ब्रह्मरंध्र से फोड़ के चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुभव होता है जब करते समय। आज हम श्लोक शुरू करते हैं। आज तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से देवकी, जो वसुदेव की पत्नी है, उनके यहाँ पे जन्म लिए थे। मेरे पीछे बोलिए।
भक्त माइक पे बोलिए। सूत जानासि भद्रम ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया, जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वासुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया, जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया, जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया। जातो यस्य चिकीर्षया। ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका तात्पर्य बहुत गंभीर है। फिर भी आप पहले एक बार बोलिए। यस। सूत जानासि भद्रं ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान् सात्वतां पतिः, भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया। जातो यस्य चिकीर्षया। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। सूत, सूत, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, जानासी, जानासि, आप जानते हो। आप जानते हो। सूत जानासी का अर्थ क्या हुआ? हे सूत गोस्वामी आप जानते। वेरी, बताए हो, जानते हो, आपको पता है। यस, गुड। भद्रम, भद्रम, सॉरी, भद्रम ते, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। भगवान, 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 सात्वतां, सात्वतां, शुद्ध भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, पतिः, पतिः, रक्षक, रक्षक, देवक्यां, देवक्यां, देवकी के गर्भ में, देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य, वसुदेवस्य, वसुदेव से, वसुदेव से, जातः, जातः, उत्पन्न, उत्पन्न, यस्य, यस्य, जिसके उद्देश्य से, जिसके उद्देश्य से, चिकीर्षया, चिकीर्षया, संपन्न करने हेतु, संपन्न करने हेतु। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। इससे पहले हम पहले श्लोक के शब्दों को देखें। सूत जानासी मतलब सूत गोस्वामी आप जानते हैं। अब तो संस्कृत समझ में आने लगी होगी, हिंदी जैसी लगती है। भद्रम ते, अभद्र मतलब क्या होता है? बहुत खराब। भद्र, सुभद्र मतलब, श्रीनाथ जी प्रभु, सुभद्र मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा। भद्र मतलब अच्छा और कल्याण, और सुभद्र मतलब बहुत अच्छा। सुभद्रा देवी को जानते ही हैं। भद्र मतलब भद्रम ते, आपका कल्याण हो। आप देख रहे हैं हृदय से आशीर्वाद शौनकादि ऋषि का निकल रहा है, हृदय से निकल रहा है ना, आपका कल्याण हो। प्रश्न पूछते हुए कितने सुखी हैं। आपने यहां पे देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति सेवा करता है तब हम बोलते हैं कल्याण हो। अच्छा प्रसाद खिला देता है तो अरे आपका कल्याण हो, या और कुछ सेवा करता है तो बोलते हैं कल्याण हो। देखा है ना जीवन में। लेकिन यहां सेवा के पहले बोल रहे हैं कल्याण हो। कितना प्रसन्न है, आप समझ पा रहे हैं? ये प्रश्न इतना सुंदर है। इसको आगे धन्यवाद भी देंगे सूत गोस्वामी जी की। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न मां के गर्भ में दोबारा जाने से जीव को रोक देते हैं। इतने शक्तिशाली प्रश्न है। इससे पहले कि आप आगे जाइए, थोड़ा मनन कीजिए कि जीवन भर हम जो प्रश्न करते हैं वस्तुतः हमको दोबारा मां के गर्भ में ले जाने के लिए ही होते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कहां आहार, कहां निद्रा, कहां भय, कहां मैथुन।
यही करते करते जीवन बिता रहे हैं ना। ये प्रश्न कभी करता है कोई व्यक्ति? इतना सुंदर प्रश्न है। आप श्रीमद् भागवतम में स्वयं देखेंगे दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के अंत में, यस, कि आपने जितना सुंदर प्रश्न किया, इससे जो है जीवों का दोबारा गर्भावास आदि दुख नहीं होता है। गर्भावास समझ रहे हैं ना, मां के गर्भ में दोबारा नहीं जाए। कह रहे हैं भगवान सात्वताम पति, सात्वताम मतलब भगवान के भक्त, उनके पति मतलब उनके पालक भगवान श्री कृष्ण, भगवान मतलब जो षडैश्वर्यों से पूर्ण है, वो भगवान देविक्याम वसुदेवस्य, वसुदेव की पत्नी देवकी के जाता, उनके बच्चे के रूप में किस उद्देश्य से उत्पन्न हुए। वह सब कुछ तो अपने संकल्प मात्र से संपादित कर सकते हैं। He can execute everything by his will। जो व्यक्ति अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ संपादित कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है, वह माता देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुआ? प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इच्छा मात्र से सब कुछ कर रहे हैं, पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, तो माता देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? ठीक है, इसको हम बहुत ही गंभीर श्लोक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सीखने को प्राप्त होंगी इसमें। सारार्थ दर्शनी। पुनः ऋषियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण एवं यशोदा संबंधित श्रवण कीर्तन की विधि के विषय में बोलें। मैं इसमें लिंक रखना भूल गया, लेकिन लिंक समझना चाहिए। देखिए, शास्त्रों का वह सार जो जीव को संतुष्ट कर दे, सार क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन। समझ रहे हैं? भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का मुख्य रूप से सार यही है कि परधर्म, और परधर्म शास्त्रों का सार है, जिसको करके व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्ति ही सार है, और शुद्ध भक्ति का सार भी क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन। समझ रहे ना? तो अब उस सार को समझ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या, किस उद्देश्य से भगवान कृष्ण आते हैं। मैं से रुका नहीं जा रहा है, मैं बता देता हूं इस बात को। भगवान कृष्ण बहुत कारणों से आते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं जिसको हम कहें कि हम भगवान कृष्ण जगत में इस वजह से आते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन ये है कि आप घड़ी देख रहे हैं ना क्या? इधर घड़ी मेरी तरफ दे दीजिए, घड़ी चाहिए थी। ठीक है, डोनेशन दे दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए इधर। मैं किड जोन तो नहीं चला रहा हूँ, छोटे बच्चों क्लास तो नहीं दे रहा हूँ ना। ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। देखिए, भगवान कृष्ण सब कुछ संकल्प मात्र से करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे, इसलिए वो यहाँ पे आकर के ऐसी लीला करते हैं जिसको श्रवण करके जीव का प्रेम भगवान पे के प्रति जागृत होता है। मेरे उत्तर दिए, मतलब उत्तर देने की इच्छा हो रही है, उत्तर पहले देते हुए चल रहा हूं, इसलिए भगवान आते हैं। मैं रहस्य को छुपा नहीं सकता, ये मुख्य कारण है। अभी हम पढ़ लेंगे इस बात को। यशोदा, हम तो देवकी। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आएगा, अरे यहाँ तो देवकी हैं और ये आचार्यगण यशोदा को क्यों रख रहे हैं? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये बात मैं अभी देखा। यशोदा शब्द तो टीका में भी है, अभी मैं देखा इसको। इसीलिए श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इस पर विचार कीजिए, आगे बहुत आराम से पढ़ेंगे श्लोक को। बात हुई कि माता देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए। क्लियर? ठीक। तो क्या देवकी और वसुदेव के घर में प्रकट होकर के वहीं रहे? अभिज्ञ शब्द याद आ रहा है। वो जानते थे किस कंस को कैसे धोखा देना है और ब्रज में जाके क्या क्या लीलाएं करनी है। तो इसलिए कह रहे श्री कृष्ण एवं यशोदा संबंधित श्रवण कीर्तन की विधि के विषय में बोलिए। बड़ा अद्भुत है। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो, यह आशीर्वाद उनके उत्साह के द्वारा प्रकट हुआ है। भद्रम का आप समझ गए, उत्साह मतलब बहुत व्याकुल हैं कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए, और उस व्याकुलता को सूत गोस्वामी जी निरस्त कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे अपनी कथा के द्वारा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका कल्याण हो।
वैसे एक और अर्थ में आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, बहुत भूखे हैं आप और कोई व्यक्ति आपको एकदम प्रिय वस्तु लाके दे दे, तो उससे पहले कि आप खाएं आप बोलना शुरू कर देंगे कल्याण हो, आप बहुत अच्छी वस्तु ला के दे रहे। अरे वो ला के प्लेट में तो छोड़ दीजिए, वो लेके आ रहा है बाल्टी में तो ही खुश हो, अरे बहुत अच्छा कल्याण हो, आप प्रसाद लेके आ रहे हैं। आप उनकी मानसिकता में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, बहुत व्याकुल है कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए, तो अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर एक नोट दिया गया है बहुत सुंदर, आप कह सकते हो भद्रम ते बोल रहे हैं, तो सूत गोस्वामी के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया जो पहले, थोड़ा और गुणगान करना चाहिए था सूत गोस्वामी का, क्यों और गुणगान नहीं कर रहे हैं? जरा देखिए नोट, बहुत सुंदर नोट है। यदि वे विस्तार से सूत जी को आशीर्वाद देने लगते तो भगवान विष्णु की कथा को आगे बढ़ाने में बाधा होती। तो आप अब इससे समझ लीजिए कि कितना सेलेक्टिव हैं शौनकादि ऋषि, कृष्ण कथा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसी से समझ लेना चाहिए भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कथा हरि कथा के अलावा कुछ है ही नहीं, होता तो वो उठ जाते तुरंत, तो सुनना ही नहीं चाहते कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी। समझ रहे हैं? भद्रम तय कह करके आपका कल्याण हो, शुरू कीजिए कथा शुरू कीजिए। जैसे कई बार हम लोग प्रसादम इतना अच्छा होता है कि महाप्रसाद बोलते ही नहीं, शुरू कर देते तुरंत वेट नहीं करना चाहते, रुकना नहीं चाहते, बाधा आ रही है प्रसाद पाने में, है कि नहीं? आपका कल्याण हो, अतएव भद्रम, आपका कल्याण हो। कितने प्रसन्न है। और क्या सूत गोस्वामी का कल्याण होता? निश्चित, कृष्ण कथा करने से उनका भी कल्याण होता और अन्य लोगों का जो सुनने वाले उनका भी कल्याण होता। इस पद के द्वारा अत्यंत संक्षेप में उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये समझ में आ रहा है स्पष्ट? तथा ऐसा भी कहा गया है, साहानि स्तन्महच्छिद्रम समूहा सा च विभ्रमः यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवो न चिंतयेत्। ये सुन करके व्यक्ति हिल जाएगा। वही सबसे बड़ी हानि है। जगत में हम कितनी हानियां देखते हैं ना, ये खो गया, वो पैसा चला गया, ये कह रहे हैं वही सबसे बड़ी हानि है। सतन महत छिद्रम, वही सबसे बड़ा दोष है। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है दोष को खोजना, तो छिद्र मतलब दोष। ये इस कपड़े में कहाँ छिद्र है, मतलब इस कपड़े में कहाँ दोष है। छिद्र मतलब वही सबसे बड़ा दोष है, वही सबसे बड़ा मोह है और वही सबसे बड़ा भ्रम है, विशेष भ्रम है, जिस मुहूर्त में या जिस क्षण में भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं होता है। Forgetfulness of Krishna is the greatest loss, is the greatest क्या बोला जाएगा, हिंदी बोला तो इंग्लिश नहीं याद आ रही है, मिजरी ना, इल्यूजन, ग्रेटेस्ट इल्यूजन एंड ग्रेटेस्ट फॉल्ट। तो फॉल्ट फाइंडिंग करना है। क्या आप लोग फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूं, मैं फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहता हूं। और सबसे पहले फॉल्ट फाइंडिंग अपने जीवन में करें इस श्लोक के आधार पर। मेरे जीवन में कितने छिद्र हैं, कितना समय हम कृष्ण स्मरण में बिता रहे हैं, वो देखना चाहिए। कृष्ण सेवा में बिता रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है कृष्ण श्रवण, कृष्ण श्रवण, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण, श्रवणम कीर्तन स्मरण। वो नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा छिद्र है। इस संबंध में महाप्रभु से एक बार एक भक्त ने कहा कि अगर कोई जीवन में एक क्षण के लिए भी कृष्ण का स्मरण करता है तो उसका जीवन सफल है। सही बात है। और महाप्रभु ने कहा अगर एक क्षण के लिए भूलता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो, कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत कहो। इस प्रकार से ये सब हम सुनना शायद नहीं चाहते, लेकिन यही सत्य है, शास्त्र का वचन है ना। अर्थात जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण में भगवान वासुदेव का चिंतन ना किया जाए वही जीवन की सबसे बड़ी हानि है। क्या हम कभी इस जीवन में नहीं बोलते हैं भाई इसने हमारा बहुत नुकसान करा है, भाई इसने हमारा बहुत घाटा करा दिया, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जो लोग हमारी मति को कृष्ण से अलग लेके जा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, कभी बोलते हैं कि तुमने मेरा घाटा कराया? बल्कि उन लोगों के पास हम बार बार जाना चाहते हैं घाटा कराने के लिए। ये बिजनेस के अच्छे पॉइंट्स आते हैं। बिजनेस कोई करना चाहे, मैं आपको दूंगा, आप मेरा घाटा कराएंगे, मैं दोबारा जाऊंगा आपके पास। लेकिन इस दुनिया में व्यक्ति आसक्ति होने के कारण असत प्रसंग जो भगवान से इतर बातें वही सुनने के लिए बार बार जाते हैं और वही सबसे बड़ा घाटा है।
क्योंकि मति भगवान से हट रही है। इसलिए मैं बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है यह, वह जीवन का मोह है, और वही जीवन का सबसे बड़ा विकार है, गलती है। ठीक है, तो अपने ही जीवन में देख लेना चाहिए कि ये इस छिद्र से, इस गलती से हम लोग दूर हटें। जितना हो सके अधिक से अधिक नियमित रूप से हम कृष्ण का श्रवण करें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, स्वयं भी अनुभव करने वाली है कि भगवान की कथा से कितना मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मन फ्रेश हो जाता है। आपने देखा है, फ्रेश, पुलकित हो जाता है, हाँ, कृष्ण कथा श्रवण करके। यस, भगवान विष्णु, अब यहां सात्वत शब्द की व्याख्या हो रही है। भगवान विष्णु सत्वान, सत के स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि सभी भक्त सत उनके विस्तार के रूप में उनके ही हैं, जैसे धनवान अर्थात धन का स्वामी। तो इसलिए विष्णु के अनुयायी सात्वत कहलाते हैं। समझ में आया बात? धैर्यवान का अर्थ क्या होता है पार्थ कृष्ण प्रभु? जिसके पास धैर्य है, धैर्य का स्वामी। धनवान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन है। दयावान का अर्थ जिसके पास दया है। और सतवान का अर्थ जिसके पास सत है। सत मतलब यहां बोल रहे हैं भगवान के भक्त। तो सतवान हो गए भगवान, और उनके भक्तों को कहा जाएगा सात्वत। तो इसलिए बोले सात्वत शब्द का अर्थ यहाँ पे है भगवान कृष्ण के भक्त, उनके पति। भगवान सात्वताम पति, ये शब्द आया था ना इसमें। सात्वताम शब्द की व्याख्या होगी कि वे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त, उनके पति, उनके पालक, उनके रक्षक। वो भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए? जो भगवान संकल्प मात्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए? आप कहोगे, अगर मान लो आप कहो कि भक्तों की रक्षा के लिए हुए, ठीक है, भक्तों की रक्षा के लिए हुए, तो वो तो संकल्प मात्र से भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। उनको इस प्रकार से लीला विस्तार करने की क्या आवश्यकता हुई? भक्त लोग सुने। हाँ, भक्तों का कल्याण इसी में है कि जब उस लीला को श्रवण करेंगे तो फिर वैसा प्रेम जैसे जो कि माता यशोदा को और देवकी इत्यादि को भगवान से हुआ, वही प्रेम भक्तों को भी प्राप्त हुआ। क्या आप सुनते नहीं कि पूतना मोक्ष की जो सुनता है, गोविंद लभते रतिम, वह गोविंद में रति को प्राप्त करता है। तो भगवान को जब लीला करेंगे ही नहीं तो श्रवण क्या करेंगे भक्त, बताइए? मैं बार बार उत्तर देता चला जा रहा हूं, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि किस असली रक्षा भगवान की क्या है कि भक्त की मति भगवान में लगी रहे। सबसे बड़ी रक्षा यही है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत बीमार हैं, तो उनके पर्सनल सेवक हैं संतुष्ट कृष्ण प्रभु, तो मुझे बता रहे थे कि महाराज को दिन भर प्राय भागवत सुनाते रहते हैं। तो महाराज से बोले, महाराज आप रेस्ट नहीं करेंगे? तो महाराज बोले, आपको समझ में नहीं आया आज तक मेरा रेस्ट क्या है? ये भागवत श्रवण ही मेरा रेस्ट है। यही जीव, वही भगवान को, मतलब भक्तों को, शुद्ध भक्तों को पुलकित करता है, प्रसन्न करता है। इसीलिए श्रवण कीर्तन का, प्लीज माय डियर डिवोटीज हियर वेरी केयरफुली, श्रवण कीर्तन की रुचि को जवानी से ही, युवावस्था से ही जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में हम वैसे नहीं दौड़ पाएंगे जिससे आज हम दौड़ रहे हैं। मेरी बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, फिर बंद करके दबा दीजिए तरह से करके। इसीलिए साधना करना बहुत जरूरी है। श्रवण कीर्तन की रुचि हम आज नहीं जागृत करेंगे तो वृद्धावस्था में बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तब हमारे सारे हाथ पैर उस प्रकार से नहीं चल पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी, कम से कम कान से सुन तो पाएंगे, उम्मीद है। सात्वत शब्द को सात धातु से भी प्राप्त किया जा सकता है। सात का अर्थ है वह जो आनंद देते हैं। कौन आनंद देते हैं? भगवान कृष्ण, अर्थात परम भगवान। जो सेवा के द्वारा भगवान पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे सात्वत अर्थात भक्त कहलाते हैं। भगवान पर अधिकार प्राप्त करते हैं तो इसका क्या अर्थ समझे आप? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भगवान उस हृदय से नहीं जा पाते हैं। जितनी मात्रा में हमारे हृदय में भक्ति होती है, भगवान से विकीर्ण होने वाले, भगवान से बाहर आने वाले, एमेनेटिंग, वह जो सुख है भगवान का, उसका अनुभव भक्त कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? भक्ति बढ़ा करके।
जब व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, उसके अनुपात में वह भगवान कृष्ण से विकीर्ण समझते हैं। जैसे सूर्य से रोशनी विकीर्ण हो रही है, विकीर्ण मतलब एमेनेट्स, जो विकीर्ण होने वाला, बाहर आने वाला सुख है, उसको वो अनुभव कर पाते हैं। उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, चाहे 4 सूर्य निकल आए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब आप लोग जप कर रहे हैं, नियमित रूप से जप करते करते ही तो जप का सुख मिलने लगा। भक्ति करते ही करते करते भक्ति का सुख मिल रहा है ना। तो कहना है अधिकार मतलब भगवान की भक्ति का सुख को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान के प्रेम के द्वारा भगवान को अपने हृदय में बांध लेते हैं। तो इसलिए उनको सात्वत कहा जाता है। सात मतलब भगवान, आनंद देने वाले परम भगवान, और उन जो जिनकी संपत्ति है वो सात्वत। जिन भक्तों की एकमात्र संपत्ति भगवान है, वो सात्वत कहलाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद शुद्ध भक्त बोले। क्या समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? भक्त लोग इस जगत में कुछ भी नहीं मानते कि मेरा है। क्या मानते हैं? बस कि कृष्ण मेरे हैं। आप समझ में आ रहा है? यही मेरी संपत्ति है, और कुछ नहीं मानते। और भगवान भी इसे यही बोलते हैं कि भक्त ही मेरी संपत्ति है। इसको आगे आप पढ़ने वाले हैं माता कुंती के वचनों में। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो उसमें एक शब्द की मैं व्याख्या करूंगा, बाकी रस आप आगे पिएंगे जब वहां पे सुनेंगे इसको। बस एक शब्द बहुत सुंदर है, अकिंचन वित्ताय। जो अकिंचन है, जो ये नहीं मानता कि इस जगत में उसका कुछ भी है, वो समझता है सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूं, तो उनके वित्त, उनके धन आप हैं। समझ में आया? निष्काम निष्किंचन भक्तों के आप धन हैं। जो ये कुछ नहीं मानता इस जगत में कुछ भी है उसका है, उसके धन आप हैं। एक अर्थ हुआ। और ऐसे भक्त जो कृष्ण को अपनी, कृष्ण के अलावा और कुछ किसी वस्तु को अपना नहीं मानते, वही भगवान के वित्त हैं। ये दूसरा अर्थ समझ में आया? जो ये शुद्ध भक्त हैं, भगवान, जो सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का सब कुछ है, लेकिन भगवान क्या मानते हैं? ये भक्त ही मेरे हैं। कौन से भक्त? जो पूरी तरह से निष्काम है, निष्किंचन है। अर्थ समझ में आ रहा है दूसरा वाला? नहीं समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से भक्त सोच रहा है कि भगवान ही, कृष्ण के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भक्त भगवान भी यही सोचते हैं कि मेरे पास मेरे भक्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है, इनके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। जैसे हरिदास ठाकुर जी शरीर छोड़ना चाहते थे महाप्रभु के पहले, तो महाप्रभु भी यही ऐसा कुछ कहते हैं कि आपके बिना मुझे लीला, आप किसी भक्तों की मैं लीला कैसे करूंगा। इस प्रकार से वो बोलते हैं, मतलब आपके बिना मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। तो दोनों ही तरह से बात है। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं 10.14.3 में कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, बस और कुछ नहीं सोचते। ऐसे वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन ये अर्थ भी है कि भगवान अपने भक्तों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं के गुणगान करते हैं, उन्हीं का सोचते हैं और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये सब बातें हम कर रहे थे, भक्ति के द्वारा भगवान पर अधिकार प्राप्त करने की बात कर रहे थे। भक्त भगवान के अधिकार में होते हैं और भगवान भक्त के अधिकार में होते हैं। इसलिए सात्वत पति की व्याख्या यहाँ पे हो रही है। संबंध वाचक बहुवचन है सात्वताम, यानी भक्तों के। सात्वता शब्द हुआ भक्त, और सात्वताम का मतलब हो गया भक्तों के पति। यानी एक भक्त के ही पालक हो ऐसा नहीं है, सभी भक्तों के पालक है, सभी भक्तों के रक्षक है। यहां तक कि जो भक्त्याभास है, जैसे नाजामिल, जिसने केवल नामाभास किया, उसका भी पालन किए भगवान। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बता देना चाहता हूं, आपको शायद प्रेरणा मिलेगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा नाम जप करता है जीवन में या मरते समय भी, जीवती मरणे वा, तो मैं ऋणी वा, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। तो जिसका ऋणी हो जाएंगे तो उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा ना, आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो अजामिल ने नारायण ऐसे ही बोल दिया, तो भगवान ने देखिए अपने दूत भेजे, विशेष दूत भेजे उसको बचाने के लिए। ऐसी बात सुनकर के हमको हरे कृष्ण मंत्र जप करने की प्रेरणा नहीं प्राप्त होती? आवाज नहीं आ रही है? यहां तो आ ही रही है, लेकिन
नेट नहीं, नेट तो पूरा है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? यस आ रही है। तो रही प्रमाण है, ठीक है। समझ में आ रहा है? भक्तों के स्वामी, भक्तों के पालक। यस, इसमें बहुत सारी बातें। एक बात जरूर बोलना चाहता हूं महाप्रभु की लीला से। श्रीवास ठाकुर ये नारद जी के अवतार हैं और वो गृहस्थ हैं। तो महाप्रभु कहे मैं तुमको कभी देखता नहीं बाहर जाके काम करते हुए। तो कहता नहीं, मेरे से काम कुछ नहीं हो पाएगा, हम काम नहीं कर सकते। तो कहते हैं तुम संन्यास ले लो फिर, गृहस्थ आश्रम में क्यों? कहते वो भी नहीं हो पाएगा। तो कह रहे भाई तुम्हारे परिवार का पालन कैसे होगा? तो फिर क्या कहा श्रीवास ठाकुर ने? 3 बार ताली बजा दी। तो भगवान महाप्रभु का ये क्या मतलब हुआ? तो कह रहे हैं देखिए हम पहले दिन भक्ति कर रहे हैं, खाने को नहीं आता है, फास्टिंग करते हैं। दूसरे दिन होगा फास्टिंग करेंगे, तीसरे दिन होगा फास्टिंग करेंगे, और उसके बाद क्षमा कीजिएगा, खाना अगर नहीं आया तो 3 बार ताली बोलते हैं, 1 2 3। फिर नहीं भोजन आया तो फास्टिंग करेंगे, फिर दूसरे दिन भोजन नहीं आया तो फिर फास्टिंग करेंगे, तीसरे दिन भोजन नहीं आया तो हम अपने गले में पत्थर बांध करके कूद जाएंगे जमुना गंगा जी में। फिर महाप्रभु को एकदम आवेश आ जाता है, श्रीवास तुम भूखे मरोगे? तुम कैसे भूखे मर सकते हो? अगर हो सकता है कि लक्ष्मी जी को द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन तुम कभी भूखे नहीं मर सकते, तुम्हारे घर में सारा अन्न अपने आप आएगा। क्योंकि श्रीवास ठाकुर का ऐसा विश्वास था भगवान के ऊपर। ऑब्वियसली जिन लोग का इतना विश्वास नहीं है तो नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस्कॉन में कितने सारे भक्तों का पालन भगवान कर ही रहे हैं, है कि नहीं? इतनी सुंदर बातें हृदय में आ रही हैं। महाराज यही बता रहे थे परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की, एक बार हम कृष्ण का श्रवण कीर्तन करने लग जाएं, कृष्ण में मति लग जाए, तो हमारी जो जीवन जहां पश्चिम दिशा में जा रहा था पूरा घूम करके पूरब में चला जाएगा, बिल्कुल अलग चला जाएगा। मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यति। अपने चित्त को भगवान में लगाएं, भगवान की कृपा से सब परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान भक्तों के पालक हैं। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन हेतु? केवल पेट के पालक नहीं है, उनको शुद्ध चेतना देने वाले हैं, हर तरह से आध्यात्मिक भौतिक हर प्रकार का कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग भी बहुत दुखी रहते हैं, ये कह सकते हैं अधिक दुखी रहते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन हेतु भगवान यदुवंशियों के स्वामी देवकी के गर्भ से वसुदेव यानी वसुदेवस्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुए? वे अपने अद्भुत गुणों को प्रसारित करने हेतु प्रकट हुए, न कि पृथ्वी का बोझ हल्का करने हेतु। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। लोग सोचते हैं या हम सुनते भी हैं भगवत गीता से, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो साधुओं का परित्राण करने के लिए और विनाश दुष्टों का दमन करने के लिए। देखिए समझना होगा कि दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान की शक्तियां वो पर्याप्त हैं, भगवान को उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों का परित्राण करने का अर्थ क्या हुआ? असाधु लोग भक्तों को दुख देते हैं, वो तो है ही, लेकिन भक्तों का सबसे बड़ा दुख क्या है कि लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान निराकार है। एक बात। दूसरा, भगवान से विरह का सबसे बड़ा दुख होता है, ये भी भक्तों को बहुत दुख होता है। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो अपने अद्भुत गुणों को प्रकाशित करते हैं, जिसके श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्तों को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। जिसको मैं फिर से रिपीट करूंगा कि परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के राजा थे, वो क्या कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आज तक मैं केवल जला हूं, केवल कष्ट प्राप्त किया हूं। आप आज आपके मुख से च्युतम हरि कथामृतम, कथामृत का श्रवण कर रहा हूं, तो मैं आज आप बहुत अपने को सुखी मान रहा हूं। जो पूरे विश्व का राजा है वो ऐसी बात बोल रहा है। भगवत गीता में अर्जुन जो है 10वें अध्याय में बोलते हैं कि कृष्ण मैं आपसे आपकी कथा सुन रहा हूं तो मेरे को बहुत आनंद मिल रहा है, तृप्त नहीं हो रहा हूं, ऐसा करके वो श्लोक है। श्लोक भी स्मरण नहीं आ रहा है गीता का, लेकिन बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जबकि युद्ध का बिगुल बच चुका है, तब कृष्ण कथा करने का इतना उत्साह है। तो भक्तों को कृष्ण कथा का अवसर प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, ये भक्तों के लिए हुआ। और बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होता है उसको भी देखते हैं। यह माता कुंती के इस निर्णायक कथन से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित हो रहा है? कि भगवान कृष्ण यहाँ पे अपने नाम रूप गुण लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है स्पष्ट? भगवान अपने नाम रूप
गुण लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं। और यही उपदेशामृत में सार बताया गया। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार यही है कि वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में क्रम से पहले अपनी जीव को लगाए, बोलने में लगाए, फिर धीरे धीरे जब बोलता रहेगा तो फिर उसका मन भी लगने लग जाएगा और इस प्रकार से वह भगवान के धाम में रह सकता है। यही वास्तविक रूप से भगवान के धाम में रहने का अर्थ होता है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? यस, इसको कह रही हैं, मेरे पीछे बोलिए। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। ये जो प्रस्तुत श्लोक है इसका प्रसंग क्या है? भगवान कृष्ण उनके सामने हैं और माता कुंती उनकी प्रार्थना कर रही है। उस प्रार्थना में वो कह रहे हैं कि भगवान आप क्यों आते हो? तो कहते हैं कि नहीं, यदुवंश में आते हैं, यदुवंश अन्य असुरों की तरफ पीड़ित हो रहा था इसलिए आते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी इसलिए आते हैं। तो कोई कहता है मतलब यह अर्थ है, यह आप अर्थ ले सकते हो या ये बात आप स्वीकार कर सकते हो कि इस वजह से भगवान आए, इस वजह से भगवान आए। लेकिन जो मुख्य प्रयोजन है भगवान के आने का वो ये है। तो आप देखिए, मैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती का अनुगमन ही कर रहा हूं, वह भी उत्तर अभी दे रहे हैं। वैसे तो ये उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, आगे जाके मिलेगा प्रथम स्कंद में, लेकिन अभी उत्तर दे रहे हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम, भवे अस्मिन्, अस्मिन् भव, इस जगत में जो दुख पा रहे हैं, क्लिश्यमानानाम, क्लेश पाने वाले लोगों के लिए। क्यों क्लेश पा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो कह रहे अविद्या काम कर्म भी। अविद्या मतलब वो शक्ति इसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। काम मतलब भोग की वासना, और काम कर्म भी मतलब भोग वासना पे आधारित कर्मों के द्वारा दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या इन बातों का अर्थ समझ रहे हैं? स्वरूप को जीव भूला हुआ है, अपने संबंध को भगवान से समझ नहीं रहा है, भोग वासना है, उस भोग वासना से वासित होकर के वह अन्य अन्य भोगों के कर्म कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की बात हो रही है, हमारी ही तो बात हो रही है। भोग करने के कर्म कर रहे हैं कि नहीं, दुख प्राप्त हो रहा है कि नहीं? ठीक, तो कह रहे इनके लिए श्रवण स्मरण अर्हणि, श्रवण करने की, स्मरण और अर्हण का मतलब होता है पूजा करने की विधि को स्थापित करने के लिए आते हैं। जब भाई श्रवण कब करेंगे? अब हम ये श्लोक क्यों सुन रहे हैं? भागवत में रखा गया है। भागवत में क्या रखा गया है? माता कुंती ने भगवान कृष्ण को कुछ बोला, तो उसके लिए भगवान कृष्ण चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान कृष्ण होंगे ही नहीं तो किसको प्रार्थना किया जाएगा बताइए? भगवान कभी आएंगे नहीं तब कैसे प्रार्थना होगी? महाराज जी बता रहे थे कि जब कोई भगवान इतनी बार आते हैं तब भी हल्ला होता है कि भगवान नहीं है कि नहीं, भगवान निराकार है, भगवान ये है सस। और कदाचित भगवान कभी नहीं आते तो क्यों श्रीनाथ जी गुरु, तब तो पक्का बताते को देखो कभी आए ही नहीं है। जब आ रहे हैं तब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं कि निराकार है, समान व्यक्ति हैं। और जब आए तो फिर जब नहीं आए तब तो बिल्कुल यही बात स्थापित हो जाए कि भगवान निराकार है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को यहाँ पे आते हैं ताकि श्रवण कीर्तन और अर्हण उनकी पूजन की विधि जागृत हो सके। मतलब जागृत का मतलब है कि है तो शाश्वत रूप से, आध्यात्मिक जगत में तो शाश्वत रूप से है, भगवान का पूजन हो रहा है कि नहीं, आध्यात्मिक जगत में श्रवण कीर्तन हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस जगत में थोड़ा ये पद्धति कभी कभी सो जाती है, लोग करना बंद कर देते हैं। तो उसको फिर जागृत करने के लिए, जागृत मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, भौतिक जगत में भी होती है, लेकिन बीच बीच में ठंडी पड़ जाती तो फिर भगवान आ जाते हैं, फिर उसको जागृत कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो इसे समझ लेना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा कल्याण श्रवण कीर्तन की सेवा के द्वारा होता है। स्वीकार करिए या ना करिए, आपके ऊपर है। सामने श्लोक है, हमारा अविद्या का सबसे ज्यादा निवर्तन, नष्ट होना भगवान की कथा के द्वारा होता है। अगर आपको याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी समझा रहे थे, इसी आसन से बैठे थे, याद आ रहा है? कह रहे थे कि भगवान के संबंधित बहुत सारी चीजों से जीव का कल्याण होता है, लेकिन सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है भगवान का यश सुनने से।
भगवान का नाम जप करने से, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से। याद आ रहा है अगर किसी ने सुना हो तो? फिर महाराज बोले, भगवान को बहुत सारे रास्ते पता हैं हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता उनको कौन सा लगता है? कान के द्वारा, हाईवे, जिसमें कोई बैरियर नहीं। एक बार कान से कोई बात, शब्द टकरा गया तो अंदर जाता ही है हृदय में, है कि नहीं? कोई रुकावट तो नहीं होती। तो ये हमारे लिए जीवन का लक्ष्य, गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन की पद्धति भगवान स्थापित करने के लिए। सोचिए, भगवान की श्रवण कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान अपने गोलोक से यहाँ पे आते हैं, कितनी दूर से आते हैं इस विधि को स्थापित करने के लिए। कभी विचार किए इस बात पे? अपने नाम, भगवान का नाम शाश्वत है, लीला शाश्वत है, लेकिन यहाँ प्रकाशित करते हैं और तब देखते हैं, अरे भगवान तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे हमें प्रेम करना चाहिए। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि माताएं जैसे खाना बनाती हैं तो उनको स्मरण कर लेना चाहिए कि जिस राक्षसी ने भगवान को मारने के लिए जहर दिया, उसको अपनी माँ बना लिया, तो क्या यहाँ लोगों का उत्साह नहीं होगा भगवान को भोग लगाने का? क्यों श्रीनाथ जी प्रभु जी, आप भगवान के लिए खाना बनाते हैं, कभी याद नहीं करते इस बात को कि भाई जहर दिया जिसने, उसको माँ बना लिया, अब पता नहीं आपको क्या बनाएंगे, मतलब कुछ तो बना ही देंगे भगवान, है कि नहीं? कुछ बनाने के लिए तो सेवा दे रहे हैं। तो क्या यह श्रवण करके आपकी खुद सेवा की इच्छा नहीं बढ़ जाएगी? करना में प्रभु, क्यों? आप कुकिंग करते हैं, कोई इच्छा नहीं बढ़ जाएगी आपकी? बताइए। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रवण कीर्तन करने वाले के द्वारा हमारी अन्य सेवाओं की इच्छा भी, उसका महत्व हमारा बढ़ जाता है। तो श्रवण कीर्तन की पद्धति को स्थापित करने के लिए भगवान आए, उसी से जीव का परम कल्याण होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये प्रश्न वो क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान क्यों आए, यह इसके द्वारा जीवों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? भगवान क्यों आए? श्रवण कीर्तन की पद्धति को स्थापित करने के लिए। तो यही शास्त्रों का सार है कि नहीं? तो लिंक समझ रहे हैं आपस में, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। नहीं तो एकदम से बात आ जाएगी, भाई यह भगवान कृष्ण क्यों आए, यह प्रश्न क्यों बन रहा है? तो बाकी सारे जो प्रश्न हैं वह पहले प्रश्न से ही सोर्स के रूप में, जीवन का परम श्रेय क्या है, वो पहला प्रश्न था ना, और उसी हिसाब से सारा कुछ लिंक है। परम श्रेय यही है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को वह श्रवण करे, उनका नाम जप करे, उनकी भक्ति करे, उनका अवतारों के बारे में श्रवण करता है, उससे जीवों का परम कल्याण होता है। उनकी लीला अवतारों के बारे में श्रवण करता है, वह भी जीव के कल्याण के लिए होता है। धर्म ने कहा शरण लिए? भागवत में। भागवत श्रवण करने से जीव का श्रेय होता है। तो जीव का श्रेय कैसे हो, यही मूल प्रश्न है। और उसी से संबंधित सारे प्रश्न भी आपको यहां दिख रहे हैं ना? यस। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो 1.8.35 को तो उत्तर पहले ही दे दिए है चक्रवर्ती प्राध्याप। बाल प्रबोधिनी, पूर्णानंद भगवत अवतार का लोक में किस लिए अवतरण होता है, ये इस श्लोक में सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। जो भगवान पूर्णानंद हैं, अब इसका अर्थ समझिए, जो व्यक्ति पूर्ण आनंद में है वो क्यों कुछ करेगा? उसको इस दुखमय जगत में आने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता तो नहीं है, तो क्यों आए भगवान? जो स्वयं आनंदमय है, कुछ आनंद खोजने के लिए यहां पे आए, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। समझ रहे इन लाइनों को? मान लीजिए किसी का पेट भरा हो और वह प्रसादम हॉल में आए, तो करना मित्र पूछेंगे आप किस लिए आए? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई प्रसादम हॉल में आया है तो भूखा होगा तभी तो आएगा। डोनेशन देने के लिए भी तो आते हैं लोग, ताकि अन्य लोगों को प्रसाद मिल सके। समझ गए? तो भगवान खाने के लिए नहीं, डोनेशन देने के लिए आए हैं कि लीला कथा का डोनेशन देंगे और लोग उसको पा पा करके सुखी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये लीला कथा समाप्त हो जाती है कि नहीं, ये तो हमेशा व्याप्ति ही रहती है। तो इसलिए जो भगवान पूर्णानंद है, उनको इस जगत से कोई प्रयोजन तो होना नहीं चाहिए। क्यों आए इस जगत में, क्या कारण से आए, ये श्लोक में सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। अच्छा, मानो सूत गोस्वामी कहें कि भाई आपने कहा कि जीव का परम अभिष्ट क्या है, परम श्रेय क्या है, हमको बताइए। तो भगवान के जन्म कर्म को जान करके क्या अभिष्ट सिद्ध होगा, क्यों पूछ रहे हैं? मान लो सूत गोस्वामी ये कहे, तो कह रहे हैं भगवत अभिप्राय को जानकर, भगवान किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से आते हैं यहाँ पे, उसको जानकर अभिष्ट सिद्धि नहीं होगी, ऐसा आप नहीं कहिएगा। इसलिए सूत गोस्वामी को प्रोत्साहित करते हुए, उनको संबोधन करते हुए आशीष दे रहे हैं,
हे सूत आपका भद्र अर्थात कल्याण हो। समझ में आ रहा है ये? भगवत गीता का श्लोक अभी प्रेम कृष्ण प्रभु कोट किए, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है वो दोबारा कहीं पे भी कभी भी जन्म नहीं लेगा। तो जीवों का कल्याण होगा कि नहीं होगा उससे? तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मान लो सूत गोस्वामी, ऐसे प्रश्न का इन लोगों की शैली ही इसी प्रकार की है। मान लो सूत गोस्वामी कहें कि आप कह रहे हो कि जीवों का परम श्रेय कैसे होगा, तो भगवान का इस जगत में आने का अभिप्राय जान करके जीवों का श्रेय कैसे होगा, ये क्या पूछ रहे हैं? इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। कहना ऐसा नहीं है, इसी को समझ करके ही जीव का परम श्रेय होगा, वो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। अब समझ में आ रहा है? तो इसलिए कल्याण हो, कल्याण हो, आपका कल्याण हो, इस प्रकार से बोले। खुश हैं कि हमारा तो कल्याण होगा ही, आपका तो कल्याण होगा ही। आने वाले जितने लोग भी हैं, विजय प्रभु 12/1/2021 को भागवत सुनेंगे, यह भी कल्याण होगा उनका। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं बोलूंगा मेरा भी कल्याण होगा, आप सुनेंगे आपका भी कल्याण होगा। अमरनाथ प्रभु समझ रहे? हम सभी के कल्याण होगा, इसलिए बड़े खुश हैं। जैसे फिर एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमारे करुणामृत प्रभु अगर अच्छा प्रसाद बनाते हैं तो केवल इंचार्ज ही खाएगा? मैं इंचार्ज नहीं हूं, मतलब वन ऑफ द सर्वेंट्स। सो क्या उसी को खुशी मिलेगी? वस्तुतः जब मैं वहां बैठता हूं प्रसाद पाने के लिए और मैं देखता हूं इतना अच्छा प्रसाद मिला है और सब भक्त लोग बड़े प्रेम से शाबाश शाबाश बाबा जी यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो अपने को भी प्रसन्नता होती है कि हाँ, केवल मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो इसी भाव को समझिए कि शौनक आदिशरी जी कह रहे हैं आपका कल्याण हो, हमारा तो कल्याण हो रहा है, आपका भी होगा, आने वाले सभी लोगों का कैसे कल्याण होगा। भागवत यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों के पालक हैं, वे वसुदेव की पत्नी देवकी के द्वारा क्यों प्रकट हुए? अब ये प्रश्न को जरा वो व्याख्या कर रहे हैं। वह भगवान जो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं, ब्रह्मांड होना चाहिए, ब्रह्मांडों होना चाहिए, अनंत ब्रह्मांड नहीं होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे नहीं प्रभु जी, अनंत। अनंत जीव हैं तो फिर भी होता, कोई दिक्कत नहीं। अनंत ब्रह्मांड है। आप समझ रहे हैं हम लोग कितने छोटे हैं? नहीं समझ रहे हैं फिर भी। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं बहुत पतित हूं, आई एम वेरी फॉलन। तो प्रभुपाद जी कह रहे यू आर नॉट, आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद जी कह रहे यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। समझ में आया? हम इतने पतित हैं कि भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हो क्या, कितने हल्के हो तुम, ऐसे उद्धार कर देंगे, उठ जाओगे आराम से, अणु हो, छोटे हो। जीव उतने पाप कर नहीं सकता है जितना कृष्ण का एक नाम काट देता है। अच्छा, अब तो पाप करने का लाइसेंस बन गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि वह भगवान जो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। कुछ उनको इसमें तो मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना ब्रह्मांड बनाने में। हम लोगों को एक रोड बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, बिल देख करके अरे इतना पैसा खर्च हो रहा है। आज मैंने 2-3 बिल साइन किए, अरे रोड बनाने में इतना खर्चा, बड़ा खर्चा हो रहा है। 3-6 बेड लेने थे बेस के लिए, अरे कहां से डोनेशन लाएंगे, इतना खर्चा है ना। जरा विचार कीजिए। और भगवान संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। तो वह भगवान और निरतिशय 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। मतलब भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जिनमें 6 ऐश्वर्य, सारे यश, सारा बल, सौंदर्य, वैराग्य, शक्ति और ज्ञान परिपूर्ण मात्रा में है। उन्हें तो कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी कुछ करें। अच्छा, वे अविद्या काम और कर्मादि के अधीन जीव के धर्म के अभाव से युक्त हैं। बद्ध जीव का धर्म क्या है? बद्ध जीव का वह अविद्या से ग्रसित है, वह काम वासना से ग्रसित है, इसके कारण वो काम करता है, भोग की इच्छा, इसके शरीर प्राप्त होते हैं और कर्माधीन होकर शरीर प्राप्त करता है। ये बातें समझ में आनी पार प्रभु? अविद्या के कारण शरीर मिला है कि नहीं? भोग वासना की वजह से मिला है और हमारे कर्मानुसार मिल रहा है। तो इस धर्म के अभाव से युक्त है, अर्थात ये धर्म, ये गुण भगवान में कभी नहीं पाया जाता। तो अब यह भी कोई नहीं कह सकता कि भगवान कर्म के अनुसार या अविद्या से ग्रसित होकर के जन्म ले रहे हैं। 3 पॉइंट समझिए। संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर दे रहे हैं, सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक।
और कर्म के प्रभाव में तो है नहीं, ना अविद्या से ग्रसित है, तो फिर एक बच्चे की तरह जीवन जन्म ले रहे हैं। इससे लोगों के मन में संदेह हो जाएगा भगवान के प्रति। भगवान करते ना लीला एकदम प्राकृत शिशु, बिल्कुल जैसे बच्चे की लीला होती वैसे कर रहे। और इसी कारण से जो लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनते हैं वो कृष्ण को एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं कि नहीं। संदेह हो रहा है ना लोगों को कि ये भगवान नहीं है। गूढ़ा कपट मानुषा, हम पुराण में सुन ही रहे हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि कभी कभी लोगों को लगता है, सामान्य लोगों को लगता है ये तो सामान्य व्यक्ति है। तो कहीं ऐसा लोगों का संशय ना हो जाए, इसका निवारण करने के लिए बताइए कि किस विशेष उद्देश्य से यहाँ पे आए। कोई विशेष उद्देश्य रहा होगा जरूर, क्योंकि अन्यथा बाकी सारे उद्देश्य तो संकल्प मात्र से पूरी कर रहे हैं। पूरी जगत की सृष्टि करना भगवान का उद्देश्य है, लेकिन वो तो संकल्प से कर दे रहे हैं। और माया उनको बांध नहीं सकती, माया से तो भगवान बनते नहीं, माया के अधीश्वर हैं। तो आप वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं? वे अपने कार्य के लिए देह संबंध की अपेक्षा नहीं रखते, अपितु संकल्प से ही सब कुछ संपादित कर लेते हैं। इसका अर्थ समझ में आया? हमें भोग करने के लिए देह चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ कार्य करने के लिए देह चाहिए, लेकिन भगवान को इस प्रकार से देह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, वो तो संकल्प मात्र से कर रहे हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें देह चाहिए था इसलिए वहां पे आए। उनका तो सच्चिदानंद विग्रह है ही, उसको तो यथावत प्रस्तुत कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को कितना गंभीर प्रश्न है, तो कितने गंभीरता से इसका एनालिसिस किया गया है। उनका प्रादुर्भाव तो सामान्यबद्ध जीवों जैसा प्रतीत होता है, इस कारण महान संशय हो जाता है। इसलिए जिस कार्य विशेष को करने की इच्छा से भगवान प्रकट हुए उसको आप जानते हैं, और इसलिए हमको वह कारण बतलाए। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? भगवान जब लीला करते हैं तो लोगों को लगता है कि वह एक समान व्यक्ति हैं, समान शिशु की तरह जन्म ले रहे हैं। और इसी कारण से भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है कि उनको एक सामान्य व्यक्ति मानना, वह कर बैठते हैं, और इस कारण से भी उनकी अधोगति होती है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो व्यक्ति कह रहा है, इससे पहले वर्ष में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, उसकी मुक्ति की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, आशा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, भगवान के धाम जाने की आशा और मुक्ति की आशा या स्वर्ग की आशा, वह सब मोघ मतलब नष्ट हो जाती है। अभी तो वह राक्षसी आसुरी स्वभाव को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण एक समान व्यक्ति है, समान इंसान है, तो वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति कर रहा है। तो ऐसा संशय सामान्यतः लोगों का हो जाता है, इससे जीवों की सबसे बड़ी दुर्गति होगी। और प्रश्न क्या था? जीवों का सबसे बड़ा श्रेय कैसे हो? तो समझें कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, वह कोई समान व्यक्ति नहीं है, इससे जीवों का श्रेय होगा। फिर वो भगवान का पूजन करना शुरू करेंगे, भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए आप उत्तर समझ ही रहे हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन की विधि को जागृत करने के लिए, स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम लोगों को भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का मौका दें। सारी व्यवस्था इसीलिए है ताकि लोग भगवान के बारे में कम से कम सुन सकें। प्रभुपाद जी से कहते हैं कृष्ण भावना का अमृत का आंदोलन इसलिए स्थापित किया गया है कि लोगों को कम से कम भगवान के बारे में कुछ श्रवण करने को मिले, प्रामाणिक रूप से, परंपरा में। ठीक है? कोई क्या सामान्य लोग जानते हैं भगवान संकल्प से पूरी जगत की सृष्टि कर देते हैं? क्या वो जानते हैं कि षड ऐश्वर्य उनमें है? नहीं जानते। इस कारण से तो ये आप समझ रहे होंगे गंभीरता इस प्रश्न की। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है, अर्थात उसके स्वामी है। प्रभुपाद जी भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, आप इस बात को जानते हो। श्लोक क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रेयः ज्ञान वैराग्य भग इति षणगणा से करके श्लोक है। ये हमारा अपोलो से हम सब भूल जाते हैं। तो भगवान शब्द का अर्थ है भगवान, भग वाले, भग मतलब ऐश्वर्य वाले। ये तो जानते हैं इसकी व्याख्या। और ऐश्वर्य कौन कौन से? सारे ऐश्वर्य, सारी शक्ति, सारा यश, सौंदर्य, ज्ञान और तपस्या के नियंता है, वह भगवान आए। भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान शब्द आता है तो प्रभुपाद ये व्याख्या जरूर करते हैं,
आप देखिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जहां पहली बार आया श्री भगवान वाचा, वहां भी प्रभुपाद इस बात की व्याख्या करते हैं कि भगवान का अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या की जरूरत है। हम एक जगह प्रचार करने गए थे बहुत दूर कहीं पे, तो वहां बोले भ मतलब भूमि और गा मतलब ये और वो मतलब ये और ये मतलब ये, 5 महाभूत, पता नहीं क्या क्या व्याख्या हमने कौन से शास्त्र में लिखी है, क्या आपके पापा ने बताया है? लेकिन समझना चाहिए ये व्याख्या व्यासदेव जी के पापा ने बताई है। व्यासदेव के पापा में और मेरे पापा में बहुत अंतर है, मेरे मतलब सामान्य जीव के पापा में बहुत अंतर है। तो व्यासदेव जी के पापा कौन है? रॉन्ग आंसर। व्यासदेव जी के पापा कौन है? पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ने व्याख्या भगवान की करी है। भगवान, धैर्यवान, दयावान, भगवान, भग वाले। यस। और ये बात जानना चाहिए कि जो व्यक्ति इस भगों से थोड़ा सा भी युक्त होता है इस जगत में, वह लोगों के लिए आकर्षक हो जाता है, सुंदर होता है, यशवान होता है, वह लोगों के लिए आकर्षक हो जाता है। तो भगवान के पास जब ये अतिशय मात्रा में, निरतिशय मात्रा मतलब सारे ऐश्वर्य से समग्र से जितने भी ऐश्वर्य वो सब उन्हीं के ही हैं, हाईएस्ट असीमित मात्रा में, तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान कृष्ण आकर्षक होंगे। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। सात्वताम पति की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। इसके बाद हमने व्याख्या किरत है ना अभी, अकिंचन वित्ताय इत्यादि से, भगवान के ही वित्त भक्त होते हैं और भक्तों के वित्त, एकमात्र वित्त या धन भगवान होते हैं। ये अब एक प्रश्न बनेगा, अरे भगवान तो सबके पालक होते हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हो कि केवल भक्तों के पालक होते हैं? तो बाकी लोगों का पालन कौन कर रहा है? ये प्रश्न बन सकता है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। जैसे एक राजा पूरी प्रजा का समान रूप से पालन करता है या नहीं करता है? लेकिन अपने बच्चों का बिल्कुल नहीं करता ना। अपने बच्चों का विशेष रूप से पालन करता है, अपने बच्चे को गोद में भी उठाता है। तो ये एडवांटेज है भगवान की भक्ति करने का, विशेष अनुग्रह भक्तों के ऊपर होता है। ये भागवत का एक विषय ही पोषण करते हैं भगवान विशेष रूप से भक्तों का। जनरली जब हम सोचते हैं रक्षा मतलब केवल शरीर की रक्षा की बात करते हैं, बताइए हमारे शरीर की रक्षा हो और भक्ति का सुख ना मिले तो क्या हम पोषित कहे जाएंगे? हमारी वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे आप देखते ना कहीं अफ्रीका के उसमें, जैसे बच्चे लोग बेचारे खा नहीं पाते तो उनके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, मुंह पेट मोटा हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? कुपोषण के शिकार होंगे। मानते हैं ना इस बात को? सब कुछ है जीवन में, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, श्रवण कीर्तन का मौका नहीं है, तो क्या पोषित है? जैसे जैसे हमें भक्ति का सुख मिलने लगता है तो बस यही समझ में आता है कि भगवान आपका श्रवण कीर्तन हो, आपका जप हो जाए, यही सबसे बड़ा कृपा आपके मेरे पर है। अब आगे कभी कभी समय आएगा तो आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, खाने पीने में भी रुचि समाप्त होने लगती। और उसको महाराज समझा रहे थे कि जैसे आप जानते हैं प्रहलाद महाराज केवल आदतवश खाते थे, महाप्रभु केवल आदतवश ग्रहण करते थे भोजन। तो महाराज समझा नहीं हो, ये सब इस प्रकार से मेन पोषण है भगवान का, उसी प्रेम हमको प्राप्त हो जाए। वैसे भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते थे। आप देखो नित्यानंद प्रभु कहते थे, अरे इतना चावल इससे क्या होगा मेरा, मैं इतने दिन से फास्टिंग कर रहा था, लग रहा है आज मुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी। भगवान का प्रसाद भगवान की भक्ति है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मति ऐसे जाने लगती है कि इस प्रकार से भगवान में भक्ति लगती है। जैसे मैंने सुना है आनंद प्रभु रात के 12 बजे खाते थे चावल। अब मुझे प्रबोधानंद महाराज स्वयं बताया कि इतने वो भक्ति में आगे प्रवीण थे, बड़े हुए थे। नॉट टू बी ट्राइड एट होम, आपको अपने घर में करने की जरूरत नहीं, बीमार हो जाओगे। ये अद्भुत भक्तों की अद्भुत लीला है कि वो आनंद प्रभु किसी कारण से बाहर गए थे, तो प्रबोधानंद महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, तो विग्रहों की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं। आनंद प्रभु तो उस समय जो मैंने सुना उनसे, महाराज जी सुना कि वो चावल भिगो देते थे, वही भोग लगा के वो खा लेते थे। समय ही नहीं रहता था उनके पास इस प्रकार से। प्लीज अपने घर में ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं करा जाता है। एकदम अद्भुत अवस्था में थे। और फिर जब लौट के आए तो आनंद प्रभु रोने लग गए, क्योंकि भगवान तो मतलब महाराज जी तो खाना पका के भगवान को भोग लगाने लगे। कहते अब मुझे पकाना पड़ेगा कृष्ण के लिए। ऐसे ही सनातन गोस्वामी
रोटी की क्या कहते हैं उसको, बाटी बाटी बना करके भोग लगाते थे, तो कृष्ण स्वीकार करते थे। और कृष्ण बोले भी थे कि भाई, कृष्ण पहले उनके सपने में आए, मदन मोहन जी आए थे कि आओ भाई मेरा उद्धार करो। भगवान कह रहे मेरा उद्धार करो, मेरी सेवा, तुम्हारे से सेवा लेना चाहता हूँ, ये वो। तो कह रहे मैं तो बाबा जी हूँ, मैं तो कहाँ से आपकी सेवा करूंगा। नहीं नहीं, तुम जो दे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर वो बाटी बनाते थे, बाटी समझते आटे की। तो भगवान कहते हैं अरे भाई तुम बाटी देते हो, थोड़ा नमक तो डाल दो। तो बोलते अरे आज आप नमक मांग रहे हो, कल कहोगे सब्जी मांग दो, कल ये दो फिर वो दो, तो मैं कैसे सेवा करूंगा, मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं है, मैं और सभी तो सेवा करनी है, मैं कैसे करूंगी। इस जगत में भी हम देखते हैं लोग वीडियो गेम खेलते तो खाना भूल जाते कि नहीं, भूल जाते कि नहीं। तो भक्ति में करते करते कोई यदि खाना पीना भूल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। हम परीक्षित महाराज के बारे में भी सुन रहे हैं, इतना सुख है भक्ति में। तो मैं खाली सब बातें क्यों कह रहा हूं, यही सबसे बड़ा पोषण है। थोड़ा सा इस पर कहना चाहता हूं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो केवल खा रहा है और चैतन्य महाप्रभु की कथा नहीं सुन रहा है, उसका पोषण नहीं होता है। मतलब कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं हमारे भक्त अगर केवल जो ग्रंथ दिए गए उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो खाएंगे सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कथा श्रवण करना, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना, ये भक्त का मुख्य प्रयोजन है, यही सबसे बड़ा पोषण है। और उसी की सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य, ठीक है। भगवान जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सात्वत कहलाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है सात्वत का मतलब? भगवान कृष्ण परम सत्य है, इसकी व्याख्या तो 17 दिन की गई थी। समझ में आ गया होगा कि परम सत्य कौन है। कौन है परम सत्य? वजह कल सुबह मंगल आरती में उठाने से पहले पूछूंगा परम सत्य कौन है, ठीक है, तभी उत्तर आएगा भगवान। कौन भगवान? कृष्ण। तो वो कृष्ण उनके दास हैं, उनको जो कृष्ण के दास हैं उन्हें सात्वत कहा जाता है। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, स्पष्ट है। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। वही प्रथम वाला एग्जाम्पल, भूखा व्यक्ति है, कल्याण हो, आहो, जय हो, लाइए लाइए प्रसाद लाइए। उसी प्रकार से आपका कल्याण हो, आप कृष्ण कथा हमें श्रवण कराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये समझ लेना चाहिए। एक बहुत गंभीर बात यहां सीखने को मिल रही है कि श्रोता आशीर्वाद देते हैं वक्ता को अपनी औत्सुक्य यानी अपनी उत्सुकता के द्वारा, तभी वक्ता कुछ कह पाता है कृष्ण के बारे में। अरे भौतिकता में भी देख लीजिए, अगर हमारा मन नहीं है कुछ भौतिक बात सुनने का, तो सामने वाले का उत्साह नहीं होगा आपको कुछ भौतिक बोलने का। ये सूत्र पकड़ लीजिए, इसके द्वारा हम लोग प्रजल्प से बच सकते हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा तुमको पता है उसके संग क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो आप उससे पूछो क्या मेरे द्वारा ये जाना जरूरी है? गिरिराज महाराज बोल रहे थे इस बात, तो कहेगा नहीं जरूरी तो नहीं है। तो कहते ठीक है छोड़िए, क्या सुनना। जब हम अपनी अनौत्सुक्य उत्सुकता नहीं दिखाएंगे तो व्यक्ति नहीं बोलेगा ना, कि बोलेगा क्या करे तो बोरिंग है, इससे क्या बात करे। क्या घर वाले आपके इस प्रकार से बोलते कि नहीं बोलते? तुमसे तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। ये समझ में, लौकिक रूप से समझ रहे ना। तो कहीं किसी भी वार्ता में उत्सुकता बहुत जरूरी है। श्रोता की उत्सुकता होती है तो वक्ता का उत्साह होता है। आप कभी प्रवचन करेंगे, आप करने कहाँ देते हैं, और रोज तो आप ही करते रहते हैं। उसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि आप कैसे दिया जाए प्रवचन का मौका। लेकिन आप जब कृष्ण के बारे में बोलते हैं और भक्तों का उत्साह होता है, तो उस उत्साह को आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं। और अगर आप ये देखें ना, जैसे भक्त देख रहे थे, कितना टाइम बोलेंगे। अरे पन्नी में दिखाई नहीं पड़ा टाइम, पन्नी जरा देखूं। हाँ अब टाइम दिख रहा है, 8:18 हो गया है। अच्छा ठीक। हाँ बस एक कुछ समय काउंटडाउन टाइमर लगाता हूं मैं। तो अगर कोई व्यक्ति, मजाक कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण कथा की औत्सुक्य नहीं, औत्सुक्य समझ रहे, उत्सुकता नहीं है तो बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं होती। मेरा जीवन का अनुभव स्वयं का है। एक जगह बुलाया गया था, मैं पहले ही बोल चुका, वहां किसी की मृत्यु हुई थी, बुलाया गया था, बोलिएगा लोग सुनेंगे, और सब
मृत्यु से किसी का मतलब नहीं है, सब चाय चाट पकौड़ी खा रहे हैं अपना। ना साधु जी से मतलब है, ना जो मर गया उससे मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने खाने से मतलब, सब खा रहे हैं। तो मैं 10 मिनट भी नहीं बोल पाया, मैं गाड़ी में बैठे वापस आ गए। समझ रहे हैं? तो श्रोता ही अपनी उत्सुकता के द्वारा वक्ता को आशीर्वाद देता है, वो ही उसका आशीर्वाद है, उसकी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग बोलने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, उत्सुकता होने मात्र से उसको इच्छा होती है भगवान के बारे में बोलने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं चेतन चरितामृत में देखेंगे महाप्रभु कह रहे हैं कि हे सनातन गोस्वामी पाद, आपका उत्सुकता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं आपने वो अर्थ सुनाए थे आत्मरामा श्लोक के सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, 18 अर्थ आपने बताए थे, 61 अर्थ बताए थे, तो मुझे भी वो सुनना चाहता हूं। तो उनके महाप्रभु कहते हैं मुझे याद नहीं है, नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 सुनाए थे, एक जगह और सुनाया था, जो भी है। तो मैं महाप्रभु कहते हैं मुझे याद नहीं, सार्वभौम भी पागल है और मैं भी पागल हूं, मुझे पता नहीं वो पागल दोनों मिलके क्या बात किए, लेकिन अब तुम्हारे संग से मैं कुछ देखता हूं, कुछ बोल पाता हूं। तो वहां पर महाप्रभु 61 अर्थ बताते हैं भागवतम के। तो इसलिए आप हमको दोष मत कीजिएगा अगर हम 2-3 अर्थ ही बता रहे हैं तो हमारे पास तो, और मैं भी बता नहीं रहा हूं, आचार्य जो रखे वो सामने बोल रहा हूं, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो ये तो हमने स्पष्ट बता दिया आप लोगों को कि भगवान क्यों प्रकट हुए, अपनी लीला कथा के श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, वसुदेव शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। शब्दम विशुद्धम सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वह स्थिति, सत्व की वह स्थिति, वह अस्तित्व की वह स्थिति जो पूरी तरह से गुणातीत है, जिसमें रजगुण तमगुण सत्वगुण कुछ भी नहीं, बिल्कुल दिव्य स्थिति, उसको वसुदेव स्थिति कहा जाता है। शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। और उस स्थिति में भगवान का अनुभव, भगवान का साक्षात्कार होता है। हम सुनते हैं ना कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, भगवान का रूप भगवान से भिन्न है। वो किस अवस्था में होता है भक्ति की? जब हम भक्ति करते करते पूरी तरह त्रिगुणातीत हो जाते हैं, और वो स्तर होता है भाव स्तर। भाव स्तर पे हम पूरी तरह से त्रिगुणा गुणों के परे हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। उससे पहले प्रश्न मत कीजिए कि हम कैसे अनुभव प्राप्त करेंगे। जब करते रहेंगे, हरे कृष्ण मंत्र करते रहेंगे, करते 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 आपका भक्ति का सुख बढ़ता जाएगा। लेकिन पूरी तरह त्रिगुणातीत हम कब होंगे? जब हम भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे, और उसके आगे प्रेम इत्यादि। तो वसुदेव जो स्थिति है वह इस प्रकार की त्रिगुणातीत स्थिति का वर्णन करती है। तो यहाँ वसुदेव भगवान के पिता तो हैं ही, लेकिन समझना होगा कि वह भगवान वो दिव्य अवस्था में शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान उनको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा वो प्रकट होते हैं। तो यह भी इंगित होता है। ये वसुदेव शब्द की व्याख्या प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना, कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से माता देवी की, जो वसुदेव की पत्नी है, उनके बेटे के रूप में प्रकट हुए। और उत्तर भी समझ में आ रहा है, अपने श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए, इसलिए लीला इत्यादि की है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न, लॉर्ड कृष्ण सेड इन भगवद गीता, विदाउट सरेंडर वी कांट नॉट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज डजंट। ओके, अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सरेंडर, भगवान के शरण में जाए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान के शरण में हम तभी जाएंगे जब भगवान के प्रतिनिधि के शरण में जाएंगे। और प्रतिनिधि हमें कह रहे हैं, जो हमें जो कुछ कहते हैं हमको अच्छा लगता नहीं, हमारे अहंकार को। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये पहली बात तो ये समझना चाहिए कि प्रतिनिधि ने कहा कि क्लास में आओ, तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न तभी आ रहा है जी क्लास में आओ। अगर हम कहें कि मुझे क्लास में आना अच्छा नहीं लगता और मैं क्लास में नहीं आऊंगा, तो क्लास में नहीं आऊंगा तो प्रश्न भी नहीं बनेगा, प्रश्न भी नहीं करेंगे, फिर उत्तर भी नहीं मिलेगा। एक बात तो ये क्लियर हो रही है ना? प्रश्न तभी हो रहा है ना जब क्लास में आ रहे हैं। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि जो भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु हैं, वो हमको वो बात बोल रहे हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती। ठीक ये बोल रहे ना? माया पूछती है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, उसमें बहुत कठोर बोलूंगा बात। माया पूछती है कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, जूते से मारती है हम लोग को। मैं आप लोगों की तरफ देख नहीं बोल रहा हूं, हम सबके, मैं अपनी तरफ भी देख रहा हूं दिख रहा है, जूते से मार पड़ रही है।
लेफ्ट राइट सेंटर, वो भी महाराज के उदाहरण दी, महाराज बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे थे जूता कैसा, लोहे का जिसमें कीलें लगी हुई हैं। माँ के गर्भ में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ तो भाई स्वेटर होगा, मैं बोल दूंगा कि भाई इस रूम में से उठ करके दूसरे रूम में चले जाओ, प्रभु जी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है वहां जाके बैठ जाओ। माँ के गर्भ में तो कोई स्कोप नहीं है ना, कह दें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी माँ के गर्भ में बैठा दीजिए, वहां बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, अभी बाहर निकाल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। सब माँ के गर्भ से प्रकट हुए ना, तो माया तो कुछ नहीं पूछ रही है कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। हाउ डू यू फील लाइक हाउ डू यू फील बीइंग इन द वूम ऑफ अ मदर माय डियर जीवा? माँ के गर्भ में आपको कैसा लग रहा है मेरे मेरे प्रिय जीव? पूछ रही माया, जूते से मार रही है। इसीलिए दुर्गा जी के 3 वो जो त्रिशूल है ना, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये ले, कृष्ण की सेवा नहीं कर रही, ये ले ये ले ये ले, ऐसे भौंक रही है। तो वहां हम नहीं बोल रहे कि माया देवी आप हमारी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तुम इस जगत में तप रहे हो कि नहीं तप रहे हो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तपस्या कर रहे कि नहीं कर रहे? तो क्यों नहीं तुम तपस्या करते कृष्ण की प्रतिनिधि की बात सुन करके? वो अपने हित के लिए नहीं, हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मंगल आरती जाओ, जप करो, भागवत सुनो, तो वो हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, उनका कल्याण तो है ही अपने आप। Does it make sense? और भले ही हमको बुरा लगे इस समय, लेकिन हमको करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। तपस्या का अर्थ ही हुआ कि हमें अच्छा न लगे, लेकिन हमारे लिए अच्छा है इसलिए हम करेंगे। ठीक है, हर दिन हमको सुबह उठना खराब लगता है, लेकिन उठने के बाद स्नान करके जब भगवान के सामने पहुंच जाते हैं कितना अच्छा लगता है, जब कर लेते हैं कितना अच्छा लगता है कि नहीं? प्रभु जी, राधेश्याम प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि जब हम लोग को बोला जाएगा 4 नियमों का पालन करो, भजन करो, तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब उसे करते हैं तो देखते हैं कि हृदय की भोग की वासना शांत हो रही है, ठंडा, एकदम ठंडक महसूस करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान के भक्तों की बात अगर हम खराब लगे भी तो भी हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। इज इट नॉट? जैसे मैं कल भक्त को बोल रहा था, भाई तुम क्लास में लेट में क्यों आए? प्रभु जैसे ऊपर था, तो अगर मान लो हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु नौकरी पे जाते हैं, तो वह अगर लेट आते हैं कभी भी गुस्सा होता हो नहीं, क्योंकि भाई बस से आ रहा है, लेकिन भाग भाग के क्लास में आते हैं, तो ये अच्छा एटीट्यूड है। अब एक व्यक्ति बिल्कुल आश्रम में रहकर एकदम घूम रहा है और क्लास में लेट आएगा तो डांटना चाहिए ना। कार्य एक ही है, कार्य एक ही है, लेकिन दोनों के मनोभावना में अंतर है कि नहीं? वो कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर ऐसे घूम रहा है और वो क्लास में नहीं आता टाइम से, और एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आ रहा है, तो अंतर देख रहे हैं ना आप? मनोभावना की वजह से डांट पड़ रही है, ना कि उस कार्य की वजह से। डज इट मेक सेंस? और नहीं बताया जाएगा तो व्यक्ति सुधरेगा नहीं कभी। तो जैसे मान लीजिए मैं क्लास दे रहा हूं तो मेरा तो हित हो ही रहा है, लेकिन जो लेट आ रहा है उसकी मनोभावना गड़बड़ है, इसलिए बोलना पड़ता है। भगवान की कथा के प्रति एक अपराध है ये। मेक सेंस? तो ये जो जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके हित के लिए बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये आप आगे जाके चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कभी भगवान या कोई वैष्णव हमें डांट रहे हैं तो समझना चाहिए कि अपना मानते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि सबको डांट रहे हैं। भगवान कृष्ण डांटते नहीं सबको, चुप बैठे हैं परमात्मा के रूप में। जब किसी भक्त को डांट रहे हैं मतलब उसको अपना मान रहे हैं। वैसे बहुत कुछ बोल सकते हैं, एक बात जरूर बोल दूंगा छोटी सी। एक कमलाकांत विश्वास नाम के व्यक्ति थे, वो महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सही गलत नहीं बोल रहे। फिर कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी पर 30,000 कौड़ियों का ऋण है। महाप्रभु गुस्सा हो गए, एक तरफ बोल रहे महाविष्णु है, दूसरी तरफ बोल रहे हो उन पर ऋण है, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं इस कमलकांत की शक्ल नहीं देखना चाहता, ये मेरे पास नहीं आए। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं अच्छा भाई उसने ऐसा क्या किया जो आप उससे इतना प्रेम कर रहे हैं? मुझको दे रहे सम्मान। अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु सम्मान दे रहे हैं, कह रहे मुझको दे रहे हैं सम्मान और उनको दे रहे हैं आप प्रेम दे रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं, उनको तो महाप्रभु डांट रहे हैं। बहुत कठिन है भगवान महाप्रभु की लीला को समझना। ऐसे ही इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी जी भी थे वहां पे, और जगदानंद पंडित जूनियर डिवोटी हैं। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया, मेरे शरीर पे वो है रोग है और महाप्रभु मुझे आलिंगन करते, मेरी तो खराब दुर्गति हो जाएगी, अपराध हो रहा है, अच्छा होगा वृंदावन चला जाऊं। मैं पुरी में थे। तो जगदानंद जी कहते हैं हाँ हाँ मैं समझता हूँ, अच्छा आप वृंदावन चले जाइए। तो फिर ऐसे महाप्रभु से मिलते हैं तो कहते हैं मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और जगदानंद भी बोलते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं जगदानंद वो जगह तुमको बोलेगा? अरे मैं तुमको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं तुमसे मंत्रालय लेता हूं, तुम ये खुद में कैसे बोल सकता है? तो फिर वहां सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं
हाँ, नीम का कड़वा जूस आप मुझे पिला रहे हैं, मतलब मेरा सम्मान कर रहे हैं, और आप मीठी मीठी वस्तु में जगदानंद को खिला खिला रहे हैं, इसलिए आपको मैं समझ गया कि वही आपको प्रिय है। अरे ऐसी बात सुन करके इतना आनंद आता है चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर चीज है। तो बड़ा भगवान का जो बर्ताव है बड़ा समझ में नहीं आता। तो लेकिन जब कुछ प्रकार की कोई डांट पड़ रही है या कुछ करेक्शन दिया जा रहा है तो हमारे कल्याण के लिए विचार करना चाहिए कि क्या मेरे लिए ठीक है कि नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो अलग बात है, लेकिन क्या मेरे लिए अच्छा है ये विचार करना चाहिए, तो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा इस बात को। We always say that without Krishna mercy we cannot attain pure love of Krishna. Then why will you all purushartha on us? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ होता है, हम सुनते हैं, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसको बृहद भागवतामृत में दो प्रकार से समझाया गया। एक प्रकार, एक ही श्लोक में समझाया गया कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण की कृपा ही है, लेकिन वह कृपा दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। बहुत सुंदर उदाहरण है, कभी व्यक्ति एक ब्राह्मण घर पे आया तो उसको दो प्रकार से भिक्षा दी जाती है। एक, पका पकाया खाना दे दिया गया और उसे कप से खा लेना है, ठीक। और दूसरा, उसको सीधा चावल दिया गया। सीधा समझते हैं, दाल चावल दे दिया गया, वो पकाएगा। तो सामान्यतः भगवान दूसरी तरह से देते हैं। सामान्यतः मतलब साधना करनी पड़ती है और फिर अपने भक्ति पकानी पड़ती है और फिर कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, फिर हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन पहला वाला कभी भी किसी के संग कब कैसे भी हो सकता है। कृष्ण की कृपा अकस्मात किसी पे हो भी सकती है और उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो भी सकता है, ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम बैठे नहीं रह सकते। सामान्य प्रोसीजर यही है कि हम साधना करें, भक्ति करें और भगवान की कृपा उस पर होती ही है। अपितु साधना कर रहे हैं इसका मतलब है कि भगवान की कृपा हम पर है। मेक सेंस? आपके भाई का तो मन नहीं है ना यहाँ रुकने का, आपका मन है तो मतलब क्या, कृपा है ना कुछ भगवान की। यस। अच्छा, अब एक प्रश्न ये है कि संकल्प मात्र से वो भक्तों को एक क्षण में ले जाते हैं, वापस ले जा सकते हैं, तो फिर मेहनत क्यों कराते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। ये भगवान का स्वभाव है कि भक्तों के हृदय में उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं। एक ही नाम से भगवान के धाम चले जाएंगे, सत्य बात है, लेकिन भगवान चाहते हैं फिर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे ना भगवान। ये आप नारद जी के जीवन में देखेंगे। भक्तों के हृदय में उत्कंठा समझते हैं, उत्कंठा मतलब लालसा जागृत करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा कराते हैं। नहीं तो अरे कृष्ण, तो एक बार कृष्ण बोला अरे कृष्ण सामने आ गए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दूसरे देवता की पूजा करता हूँ। ये भगवान दशम स्कंद में बताएंगे। हाँ, इतना आसानी से हो जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं करते। We mostly see that Lord comes in dream and even interact with devotees, whereas on the other hand we say that dreams are just illusions. So how to understand this? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम देखते हैं कि भगवान स्वप्न में आते हैं भक्तों के, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, कहते हैं भक्त स्वप्न एक इल्यूजन है। शुद्ध भक्तों का स्वप्न जो है वह मोह नहीं होता है, उसमें भगवान स्वयं आते हैं। और आप कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं और आपके स्वप्न में कृष्ण आ रहा है तो वह भी मोह नहीं है। अच्छी बात है, कृष्ण का स्मरण, जहां भी कृष्ण का संबंध है वो मोह नहीं है। मोह तो वही था ना, सुना था ना, समोह सविभ्रम, वही मोह है, वही विभ्रम है जहां पे कृष्ण की विस्मृति है। जहां कृष्ण है, कृष्ण की स्मृति है, वो मोह बिल्कुल नहीं है। जगन्नाथ जी जब भगवान के अपने भक्तों के उसमें आते हैं तो वो आप कह सकते हो कि स्वप्न इत्यादि है, लेकिन वो भगवान की स्थिति में आते हैं। जैसे भगवान अपनी स्थिति से आते हैं, हमको कैसा स्वप्न होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो सत्य होता है। जैसे कि सनातन गोस्वामी के इसमें आए या माधवेंद्र पुरीपाद के इसमें आए तो उसको वो वही जाने। हमारे सपने में तो भी नहीं आते भगवान। एक बार एक महाराज जी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी बोल रहे थे, नहीं मैं अपने महाराज जी बोल रहे थे, मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे। कोई बोला, मतलब गुरु महाराज को बोला, महाराज यू केम टू माय ड्रीम्स एंड सेड दिस टू मी एंड दैट। महाराज बोले बाद में किसी बात को बोले, आई हैव नो बिजनेस इन गोइंग इन पीपल्स ड्रीम्स। आप एक बोले माता जी, कोई प्रभु जी कोई बोले होंगे कि मेरे स्वप्न में आप आए, आपने ये बोला, तो महाराज बोले मेरे पास समय। कुछ कुछ तो भक्त बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण का स्मरण करना अच्छी बात है। अगर भगवान भक्तों के हार्ट से कभी नहीं जाते तो गोपियों ने विरह का अनुभव क्यों किया, कृपा समझाइए। दशम स्कंद में तब आप रुके रही तो समझाऊंगा। अरे हृदय की बात छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बगल में है और कोई व्यक्ति बोलता है मधु चला गया,
मधु मतलब भंवरा। तो श्रीमती राधा रानी रोने लगती हैं कि मधु चला गया मतलब कृष्ण चले गए। इस प्रेम के पागलपन को कहां समझेंगे आप? और समझिए मेरी बात, जब भगवान दूर चले जाते हैं, दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब कृष्ण सामने होते तो कृष्ण सामने होते हैं, और जब कृष्ण दूर चले जाते तो हर वस्तु कृष्ण के रूप में दिखती है। तमाल का पेड़ भी कृष्ण के रूप में दिखता है। तो कितना आनंद, आध्यात्मिक उन्माद है गोपियों को, हम क्या समझेंगे बद्ध जी? फिर भी अच्छा प्रश्न था, मुझे बहुत अच्छा लगता है भक्ति करने में। अच्छा करते रहिए, गुड। और कभी अच्छा ना लगे तो भी करते रहिए, कभी कभी ना सही नहीं लगता है, दिक्कत। भौतिक जगत में सिर्फ डांट ही मिलती है, भक्त कठोर दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। हाँ, इसलिए आपको बोल रहा हूं, सभी उठ जाए करिए। प्रभुपाद ड्रीम में आए तो क्या है, प्रभुपाद ड्रीम में आए या नहीं आए, लेकिन जीते जीवे जब जागृत अवस्था है तो प्रभुपाद की सेवा करनी है। अब ड्रीम में आके कुछ भी बोलते हैं, मुझे प्रभुपाद ने ड्रीम में आके बोला आज मंगल आरती के लिए मत उठो इसलिए मैं मंगल आरती के लिए नहीं उठ रहा हूँ, ऐसा तो प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलेंगे ना। आ भी सकते हैं प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी डांटेंगे, डांटेंगे नहीं मतलब डिपेंड्स कि आप क्या क्या कर रहे हो। हम जानते हैं कि हाँ, ये प्रश्न तो कई बार आएगा कि हम जानते हैं कि शराब पीने से नरक जाते हैं, तो हम ध्यान क्यों नहीं देते? नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिया प्रीतमापनोति। इंद्रियों के दास बन गए हैं तो क्षत्रिय भावना होनी चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारी दासत्व। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास्तेषां जातमयि न करुणा नात्रपा नोपशान्ति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर्साम्प्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वामायतः शरणं मां नियुङ्क्षात्वदासये। ये भक्त की जागृति का श्लोक है, प्रभुपाद कोट करते हैं। कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। हे भगवान, कृष्ण के सामने भक्त आए और रोज जाकर कृष्ण बलराम से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कितने जन्मों से मैंने आपको भूला हूं, और इस काम इत्यादि काम इच्छाओं की मैंने खूब सेवा की है। तो खूब सेवा की है, मान लो भगवान कहे तो संतुष्ट हो गए होंगे। कहते ना तेषाम जात मई ना करुणा ना कृपा ना उपशांति। उनको उसमें तेषाम जात मई न करुणा, उनको कोई करुणा नहीं हुई है कि ये इतने सालों से सेवा किया है तो अब इसको सेवा से निवृत्त कर दिया जाए ना, न और न शांति, ना वो शांत हुए हैं। इनमें इंद्रियां मेरी भोग वासना कभी शांत नहीं हुई है। तो अब क्या करोगे फिर, जो शांत नहीं है तो सेवा करते रहो। कहते ना उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर, अथ मतलब अब, हे यदुपते, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी बुद्धि मुझे प्राप्त हो गई है। त्वाम आयतः शरणम माम नियुङ्क्षात्वदासे। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने दासत्व प्रदान कीजिए, मुझे अपना सेवा दीजिए। कितना सुंदर प्रार्थना है कि नहीं? और यही तो हम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम ऋषिकेश ऋषि कदमिया। आगे क्या लाइन है मुझे याद भूल रहा, लेकिन आप हे कृष्ण, आप ऋषि के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों का दमन करने की शक्ति आप में है। कृपया आप अपनी शक्ति से मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है? तो अगर मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत है, वो नहीं छूट रही है, तो भक्तों के संग में आए, नाम जप करे, हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जप करे, तो आप बार बार बोलेंगे कि कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाइए, इवन इफ यू डोंट मीन इट। खाली बोल रहे हैं हरे कृष्णा सेवा में लगाइए, लेकिन वो सेवा करना नहीं चाहते, तो भगवान तो सुन ही रहे ना, अरे सेवा मांगी रहा तो लगा ही देता हूँ सेवा। ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक रूप से भगवान इस भोग की वासना को हमारे हृदय से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। आप यू हैव अ क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइव क्वेश्चन। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, डिवोटीज। यस, हाँ। तो थैंक यू फॉर द क्लास प्रभु। तो आपने बताया कि अब मैं टाइम देखता हूँ, आप क्लास में डू यू फील हाउ इट फील्स? यस, 8:38। आई वाज जस्ट विद इन 1 minute 30 seconds you have to give a answer। तो आपने बताया था कि कृष्ण इधर आते हैं ताकि वो अपना ये मेथड बता पाए अपने भक्तों को कृष्ण Yes. प्रेम के बारे में। तो उनको खुद आने की क्या आवश्यकता है? व्हाई कांट ही जस्ट सेंड अ डिवोटी और अ प्रॉफिट और इनका प्रश्न यह है कि भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है, अपने भक्तों को क्यों नहीं भेजते? तो भक्तों को तो भेजते ही हैं, लेकिन स्वयं भी तो आके लीला करनी पड़ेगी ना। जब यहाँ पे आके लीला करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि लीला क्या हो रही भगवान के भक्तों से। नहीं समझ में आ रहा है? भक्त आके केवल बोलते रहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे ना। अरे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेचता रहूं, भाई प्रोडक्ट का गुणगान करो, हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो अच्छा लाभ दिखाओ तो सही।
नहीं अच्छा है, ये है, वो है, अरे अरे भाई कुछ दिखाओ तो सही, कुछ है तो सही। तो क्या आप समझिए, भक्त बोलेंगे क्या? वो ये प्रश्न हुआ था ना, गोपियों को छोड़ के कृष्ण चले गए, तो कुछ बोल रहा है ना भक्त। तो भक्त कैसे बोलेगा जब भगवान को जाके लीला करेंगे? तो कुछ भक्तों को ही भेजते हैं, भक्तों के द्वारा ही कृपा बना करते हैं। लेकिन फैक्ट्री तो होनी चाहिए ना, डीलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो बनना चाहिए ना। बनाने वाले तो कृष्ण ही हैं, लीला संपादन तो करना पड़ेगा ना कृष्ण। तो लीला जब करेंगे तो उस लीला का वर्णन करेंगे। जब नाम, जैसे गर्गाचार्य बोल रहे हैं इदानीम कृष्ण ताम गतः, तो जिस प्रकार कृष्ण का नाम रख रहे हैं, तो नाम कृष्ण जो है वह गर्गाचार्य के मुख से प्रकट हो रहा है, उसी प्रकार से जैसे माता देवकी के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। जैसे माता देवकी भक्त हैं तो उनके द्वारा भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म उस समय हो रहा है। उसी तरह कृष्ण नाम गर्गाचार्य के मुख से प्रकट हो रहा है। तो कृष्ण नाम तो शाश्वत है, तो भक्तों के मुख से प्रकट तो हो रहे हैं भगवान, लेकिन लीला तो संपादन करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब तो हम कुछ बोल पाएंगे, तब तो भक्त कुछ बोल पाएंगे। कुछ होना चाहिए ना मटेरियल, ये बात। ओके ठीक है। और यू हैव अ क्वेश्चन? डोंट आस्क अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, चिरपेंडी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान भक्त का सुखी चाहते हैं, प्रेम देने के लिए चाहते हैं। हाँ, अभी बोला था वसुदेव देवकी को जेल में इतना कष्ट क्यों दिया, और जन्म होने के बाद भी भगवान मथुरा में छोड़ के आया था। फिर थोड़ा सा पैदा हुआ, वो 12 साल के बाद चले गए मथुरा। उस समय उतना यार हिंदी आपको बड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। भगवान अपने भक्तों को प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। हाँ। और उतना मेरा प्रश्न, वसुदेव देवकी को इंग्लिश में उतना, मैं इंग्लिश भी समझ लेता हूँ। ओके, why Krishna given so much trouble to Devaki and Vasudeva in the jail? He will give trouble to you also, my dear devotee. बिना रुलाए कृष्ण प्रेम नहीं देते। सब लोग रोने के लिए तैयार रहिए। Why Krishna is giving you so much trouble? Why do you feel going to Mangal Aarti is trouble, my dear devotee? Give it answer in the mic. Speak in the mic. क्या आप जब से आए सबसे मंगल आरती मिस नहीं किया, तो मंगल आरती जाने में आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? इतना सुबह ठंड होती है, स्नान करने में दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होता है। हाँ दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। अरे तो भाई ये तो क्या है, भगवान अपनी मंगल आरती दोपहर के 10 बजे रख लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो दिखाना चाहते हैं कि भक्त कितने, देखो सुबह उठ करके, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं कि बिना पैसे के, पैसा ना मिले, पैसे मिलने हो तो भले 2 बजे उठ जाएगा, है ना। हमारे भक्त से मैं बोलता हूँ, क्यों भाई गोभी बेचने तू 2 बजे उठ जाता है और मंगल आरती के लिए नहीं उठता? हाँ, गोभी के लिए तो हम पूरी रात जग सकते हैं। हमने कहा गोभी के लिए पूरी रात है, और कृष्ण के लिए नहीं उठ सकते। सो दिस शोज द डेडिकेशन ऑफ द डिवोटी, कि कृष्ण कितने शरणागत हैं। समझा ना मेरी बात? प्रभुपाद जी हवाई जहाज से चले जाते और लग्जरी वे में चले जाते, तो क्या प्रभुपाद की महानता लोगों को समझ में आती? नहीं आती ना। अपने भक्तों की ध्यान रखिएगा, अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान उन्हें कष्ट में डालते हैं, कर्म के प्रावधान के अनुसार नहीं। कितना कष्ट मेरे भक्त को हुआ, फिर भी उनकी श्रद्धा और मेरे प्रति प्रेम वह हटा नहीं। प्रेम है वो कैसे मालूम चलता है बताइए? हमारी माँ हमसे प्रेम करती है, कैसे मालूम चलता है? दुख हो, सुख हो, भारी हो, बीमारी हो, वो हमारी सेवा करती हैं कि नहीं? पिताजी बाहर काम करने जाते हैं, किसी भी अवस्था में हमसे प्रेम करते हैं, समझ में आता है कि नहीं? तो इसलिए भक्तों लोग जो है, भक्तों को दुख देने के बाद भी भगवान की भक्ति करते हैं। ये दिखाता है जगत में कि भक्त लोग का प्रेम कितना अद्भुत है। ये नहीं कि केवल सुख में ही भजन कर रहे हैं, तो फिर कहां भक्ति स्थापित हुई? और उसमें भी वो बहुत सुखी हैं, मतलब उसको हम कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार से। कैन यू जस्ट इमेजिन? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मन ही नहीं कर रहा इस पर रुकने का, लेकिन सोचिए कि ये घोषणा हो जाए, जस्ट इमेजिन कि आप वसुदेव जी के स्थान पे हैं और आपने श्रवण कर लिया कि 8वां पुत्र भगवान कृष्ण स्वयं होंगे। चलिए अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। अगर आपको भगवान के द्वारा ये मालूम चल जाए, बस भगवान करते नहीं है, लेकिन मान लो कृष्ण बलराम आपको बोल देंगे, अमरनाथ प्रभु केवल 8 साल रुक जाओ, तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा।
लेकिन तुम्हें शुभ कृष्णदास के अंडर में रहना पड़ेगा और वो बहुत खराब व्यक्ति है। क्या आप मेरे अंडर में रहना चाहेंगे? मैं तो खराब व्यक्ति हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हें उनकी क्लास रोज सुननी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास सुनकर तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कदाचित मेरे कहने का मतलब भाई मालूम चल जाए कि भाई हाँ, ये तपस्या करके मुझे ये सब प्राप्त हो जाएगा, तो व्यक्ति इस जगत में भी कुछ अपनी तपस्या को नहीं देखता है। तो फिर भगवान आएंगे, ये बात ही उनके चित्त में थी। दुख तो उनको सहन करना ही पड़ा। कितना दुख सहन करना पड़ा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। केवल जेल में जाने का दुख नहीं, अपितु अपने आंखों के सामने बच्चे को मारा जाने का दुख तो हम कल्पना नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद भी वह भक्ति करते रहे, भगवान में विश्वास नहीं टूटा। तो हमारे सामने तो इतना कोई दुख नहीं है। हो सकता हो कभी रोटी थोड़ी ठीक से न बने, वैसे तो अब तो वो भी ठीक बनती, कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली ही नीड्स लॉट ऑफ इडलीज टुमारो, रियली नाइस। प्रेम का अर्थ ही है कि जहां पे संबंध टूटने का सारी कंडीशंस हो, फिर भी संबंध ना टूटे, वह प्रेम है। एंड देयर आर ऑल द रीजंस फॉर द रिलेशनशिप टू ब्रेक, बट स्टिल द रिलेशनशिप डज नॉट ब्रेक। कितना कष्ट आ रहा है भक्तों को, फिर भी भक्तों के हृदय से आशा नहीं टूटती। हर जगह हरिदास ठाकुर जी लीजिए, प्रहलाद महाराज लीजिए, तो प्रहलाद महाराज महान भक्त कैसे हैं, कैसे मालूम चला आपको? अब मैं एक बात बहुत कहना चाहता हूं। भक्तों का स्वरूप लक्षण है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करते रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन उनके तटस्थ लक्षण है तितिक्षवा कारुणिका, वो सहिष्णु होते हैं। तो सहिष्णु होते हैं वो कैसे मालूम चलेगा? जब वो ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां उनको कुछ सहना पड़ेगा। और क्यों सहिष्णु होते हैं? क्योंकि उनकी मति भगवान में ही लगी रहती है। तो यहां दिखाया कि माता देवकी और वसुदेव जी किस प्रकार से सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है ताकि कृष्ण उनके हृदय में आए। इससे हमको बहुत शिक्षा प्राप्त होती है, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। हम दशम स्कंद में पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा था। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, यहां रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कथा को रोक रहे हैं, पारायण